दिस इज़ कसान। कैसे हैं सब? एंड फाइनली आज मैं लेके आऊँ गाइस फिर से एक बार अपनी वीकली वीडियो 1 से लेके 10 जून 2024 क्या लेकर आया है 12 के 12 ज़ोडिएक साइन के लिए। इसी पर गाइस हम लोग आज बात करेंगे, एरीज टू पाइसेस रीडिंग निकालेंगे। आई रियली विश कि ये मंथ आप लोगों के लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स और बहुत सारी लक लेकर आए। बट द थिंग इज़ कि खुदा उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। तो कभी भी किसी पे डिपेंड नहीं होना चाहिए गाइस। उम्मीद अपने अलावा या उस ज़ात के अलावा जिसके कब्ज़े में आपकी और हम सब की जान है, कभी भी किसी पर डिपेंडेबल मत हों। आज की जो एक बात है वो यही है कि उम्मीद रखें खुद से और अपने खुदा से। फिर ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस मज़हब के हैं, किस रिलीजन के हैं, किस फ़िक़े से आप लोग ताल्लुक़ रखते हैं। मैटर ये करता है कि आप लोगों का फेथ, आप लोगों का यकीन कितना स्ट्रॉन्ग है। तो वेल गाइस, बिना वक्त ज़ाय किए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, वीकली वीडियो। और जितने नए लोग हैं वो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो और कंटेंट आप लोगों को मिल सके गाइस। और इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि गाइस मैंने अपनी स्पिरिचुअल सोसाइटी का जो डेट था, सेशन का जो डेट था कि किस तारीख को सेशन स्टार्ट होंगे, वो फाइनलाइज़ कर लिया। और हो सकता है कि इस वीडियो से पहले या इस वीडियो के बाद आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन भी मिल जाए कि सोसाइटी के सेशंस कब और कैसे और कहाँ पे स्टार्ट होंगे। ठीक है गाइज, बाकी वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को कर दें प्रेस। और जिन लोगों को पर्सनल पेड रीडिंग चाहिए, हमारी स्लॉट्स 24/7 अवेलेबल हैं। तो आज के आज हमसे रब्ता करें और अपनी पर्सनल पेड रीडिंग्स लें। और जिन लोगों को ईवल आई, मैजिक प्रोटेक्शन शील्ड चाहिए, स्टोन्स या एमलेट्स चाहिए, वो लोग भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। सो वेल गाइस, स्टार्ट करते हैं बिना वक्त ज़ाय किए अपने सबसे पहले ज़ोडिएक साइन से, जो कि है एरीज। और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है एरीज की लाइफ में। जून का मंथ आ गया गाइस, पहले 10 दिन कैसे रहेंगे एरीज वालों के लिए। सो देखते हैं व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन एरीज। एरीज वालों की लव, हेल्थ एंड वेल्थ, इन 10 दिनों में क्या क्या सिचुएशन बिल्डअप होंगी। सिचुएशंस देखते हैं आज और उसके ऊपर पॉसिबल गाइडलाइन देखते हैं। ठीक है, आप लोगों से कनेक्टेड हैं हम लोग। सो देखते हैं क्या है एरीज वालों के लिए 1 से लेकर 10 जून 2024। सो लेट्स सी गाइस, लेट्स सी। ओके, लव, हेल्थ and wealth. Overall energy, it's 7 of Pentacles. Guys, नंबर 7 की इन्फ्लुएंस रहेगी इस मंथ में। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि नंबर 7 एक स्पिरिचुअल नंबर होता है। और जब भी स्पिरिचुअलिटी आपकी सराउंडिंग में या आपके अंदर की रूहानियत जब कभी स्ट्रॉन्ग होती है ना, तो उसमें ये कुछ नंबर्स हैं जिनका बहुत हाथ होता है। नंबर 7, नंबर 5, ये दोनों नंबर स्पिरिचुअल हैं। नंबर्स पे किसी दिन और बात करेंगे, किसी और दिन बात करेंगे। लेकिन समझाने का मकसद ये है कि आप लोगों में विजडम, आप लोगों की जो सिक्स सेंस है वो एक्स्ट्रा काम करेगी इन आने वाले 10 दिनों में। आप लोगों के लिए गाइडलाइन ये है कि इन 10 दिनों में कोई भी ऐसी गलती रिपीट नहीं करनी एरीज वालों आप लोगों ने, जो आप लोगों ने रिसेंट पास्ट में या अपने पास्ट में की हो, या रिसेंट प्रेजेंट में आप लोग वैसी गलतियां कर रहे हो जिससे आपको नुकसान हो सकता है, आपके फाइनेंस को, आपकी हेल्थ को या आपके रिलेशनशिप्स को। अगर आप इस नुकसान से बचना चाहते हो तो कोई भी ऐसी अप्रोच, नेगेटिव अप्रोच, ऐसा टेंजेंट, ऐसे कोई लव्स, ऐसी कोई बॉडी लैंग्वेज आप लोगों की, ऐसा कोई गेस्चर, ऐसी कोई हरकत जो कि आप लोगों को आपके लाइफ के इन तीनों पोर्शंस में डिस्टर्ब कर रही हो, नहीं करनी। लव एंड रिलेशनशिप की बात की जाए तो यहाँ पर बिलीव इन योर पर्सनल पावर। आप लोगों को इंसाफ चाहिए। रिलेशंस, मोहब्बत, इश्क, रिश्ते, ये हर इंसान के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं एरीज वालों। सो आप लोगों के लिए भी होंगे। अगर आप लोग इस वीक में किसी का इंतज़ार कर रहे हो तो भी मज़ीद इंतज़ार करना पड़ेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? 2 ऑफ वैंड्स ये एरीज का ही कार्ड है, एरीज की एनर्जी को होल्ड करता है। इसका मतलब ये है कि इस पहले हफ्ते में, जून के इन 10 दिनों में आपका खुद का एलिमेंट पावर में रहेगा। डिसीजंस का वीक माना जा रहा है, तो इस हफ्ते में कोई एक
डिसीजन सोच समझ के लीजिएगा और आप सोच समझ के लेंगे रिलेशनशिप्स के मुताबिक, रिलेशनशिप्स को लेकर। फर्स्ट स्टेप आपकी तरफ से होगा। हो सकता है कि अगर आपका एक लव रिलेशनशिप किसी इंसान के साथ चल रहा है तो आपका पार्टनर, आपका लाइफ पार्टनर या आपका एक्स पार्टनर, आप किसी भी सिचुएशन को डील कर रहे हो, अगर आप सिंगल हो, किसी को अप्रोच करना चाहते हो, किसी को पसंद करते हो, प्रपोजल दो। अगर आप किसी से शादी करना चाहते हो, प्रपोजल दो। अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो, अपने पर्सन के साथ कोई दिल की बात करना चाहते हो, तो पहला कदम आपको उठाना पड़ेगा। अगर आप एक कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हो, झगड़े हो रहे हैं, बुरे मामलात चल रहे हैं आप लोगों के रिश्ते को लेकर, तो उसमें भी जहाँ पे सुलह की बात आती है वहाँ पे आपको ही पहला कदम उठाना पड़ेगा। अगर फैमिली के साथ आप लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही हैं, पेरेंट्स या सिबलिंग्स के साथ आपके मामलात अच्छे नहीं चल रहे, तब भी आपको ही फर्स्ट स्टेप लेना पड़ेगा। ये हफ्ता प्लानिंग्स का, डिसीजंस का और फर्स्ट स्टेप्स का और जस्टिस का, इंसाफ, इन चीज़ों पर स्टैंड कर रहा है। कुछ चीज़ों में इंतज़ार ज़रूर करना पड़ता है, लेकिन कभी कभी इंतज़ार हमें बहुत तंग करता है। लेकिन इंतज़ार करना आपको दर हकीकत सब्र करना सिखाता है, और जिस इंसान में सब्र नहीं वो अंदर से खाली है। इस पे बात करेंगे हम अपनी स्पिरिचुअल सोसाइटी के सेशंस में। इस तरीके का कुछ, ये पहला हफ्ता, ये पहले 10 दिन जून के इस तरीके से रहेंगे आपके लव एंड रिलेशनशिप्स को लेकर। बात कर लीजिए हेल्थ की, तो हेल्थ में आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। अगर आप लोगों को कोई पुरानी डिजीज़ हैं तो वो ख़त्म होती हुई भी दिखाई दे रही हैं। अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोगों का कोई ऑपरेशन है, अगर आप ऑलरेडी किसी डिज़ीज़ को फेस कर रहे हो तो उससे जल्दी रिकवर हो जाओगे। और अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोग अपना ऑपरेट करवाओ या सर्जरी के मामला से आप लोगों को गुजरना है, तो उसके लिए भी ये काफ़ी अच्छा दिन माना जा रहा है, ये काफ़ी अच्छा हफ्ता माना जा रहा है। ठीक है, तो हेल्थ से रिलेटेड कुछ ऐसे मामला रहेंगे। एरीज, अगर बात कर लीजिए फाइनेंस की, तो फाइनेंस आप लोगों का बहुत अच्छा बूस्ट होने वाला है। वीज़ा, इमिग्रेशन, ट्रैवलिंग, सफ़र, शादी, पैसे की इन्वेस्टमेंट करना, कोई नया कारोबार करना, स्टडी के लिए किसी बाहर के मुल्क जाना, किसी के साथ मिल के बिज़नेस या जॉब करना, कहीं अगर आपने पैसे लगाए हैं तो प्रॉफिट आएगा कि नहीं आएगा, इस बारे में सोचना, ये बहुत हेल्दी माना जा रहा है। ये पहले 10 दिन आप लोगों के लिए लगी हैं फाइनेंस के हिसाब से। सक्सेस लाइज अहेड इफ़ यू कीप टू द पाथ, देयर इज़ अ ग्लोरी एंड गेन, सेटिस्फैक्शन एंड वाइटैलिटी। आप लोग बड़ा पावर में आने वाले हो, आप लोगों के फाइनेंस बहुत बूस्ट होने वाले हैं, लेकिन खुद ब खुद नहीं होते, हमें मेहनत करनी पड़ती है भाई साहब उसके लिए। एंड यू नो व्हाट, एरीज, कंसिस्टेंसी इज द की। इस वीक का एक सिंगल कर बता रहा हूँ, और जिन लोगों ने मेरा मंथली वीडियो नहीं देखा जून का, पहले वो लोग मंथली वीडियो देखा करें, उसके बाद वीकली वीडियो देखा करें, ताकि आप लोगों को ये पता चल जाए कि पूरे मंथ के क्या सिनेरियोज हैं और फिर पहले 10 दिन की करंट एनर्जी क्या है। तो आप लोगों के लिए समझना भी आसान हो जाएगा, खुद को ड्राइव करना भी आसान हो जाएगा। एरीज, इस वीक में येलो कलर कैरी करो आप लोग, और किसी भी गरीब इंसान को, भूखे इंसान को खाना खिलाओ। दिस इज इट। ये थी आपकी एक तो रेमेडीज़ और आपकी रीडिंग्स। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी ये वीकली रीडिंग अच्छी लगी होगी। इसी के साथ गाइस चलते हैं हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है टॉरस, और जानने की कोशिश करते हैं कि टॉरस की ज़िंदगी में क्या होने वाला है। आने वाले 10 दिन टॉरस के लिए कैसे रहेंगे, 1 से लेकर 10 जून। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन टॉरस। देखते हैं टॉरस और जानने की कोशिश करते हैं कैसी रहेगी आप लोगों की लव, हेल्थ एंड वेल्थ। और जिन लोगों ने मेरा मंथली वीडियो नहीं देखा, या जो नए टॉरस हैं, या जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और इसके अलावा मेरा मंथली वीडियो देखें जून का, फिर ये वीकली वीडियो देखिएगा तो आपको समझ लगेगी। ठीक है, क्या है टॉरस वालों के लिए 1 से लेकर 10 जून 2024, लव, हेल्थ एंड वेल्थ। लेट्स सी गाइस। ओवरऑल एनर्जी, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, योर क्लियर कम्युनिकेशन एक्सप्रेस व्हाट्स बेस्ट फॉर ऑल। तो मुझे लगता है इन 10 दिनों में आप लोगों की इंटेलिजेंस काफ़ी काम करेगी, काफ़ी क्विक रहोगे आप लोग, ग्रेसफुल रहोगे, पर्सपेक्टिव बड़ा क्लियर रहेगा। याद रखना, जितना खुल के अपने दिल का इजहार करोगे, जितना ओपन अप होकर आप लोग किसी को अपना मशवरा देते हो, किसी से कोई दिल की बात कहते हो, किसी से मदद मांगते हो या किसी से राब्ता करते हो, इन 10 दिनों में ये चीज़ आपको बहुत फ़ायदा देगी। तो आपका कम्युनिकेशन का जो स्किल है उसको एक्टिव करना पड़ेगा। ये ऑटोमेटिकली एक्टिव है, आप लोगों को तो सिर्फ प्रैक्टिकल करना है। ठीक है,
तो ये एनर्जी रहने वाली है, एयर साइन की इन्फ्लुएंस रहेगी। एक्सक्यूज मी। अच्छा, बात कर ली जाए कि आप लोगों की लव लाइफ में विक्ट्री मिलती हुई दिखाई दे रही है। फाइनली टॉरस वालों, आप लोगों की भी सुनी जा रही है। अगर सिंगल हो, किसी के साथ रिलेशनशिप बनाना चाहते हो, बेस्ट टाइम है। इस पूरे मंथ में ये पहले 10 दिन बेहतरीन है शादी ब्याह मंगनी के लिए, बेबीज प्लान करने के लिए। जो मैरिड कपल्स हैं, अगर वो कंसीव करना चाहते हैं, कंसीव नहीं हो रहा था, तो अब उनको वो बेबी कंसीव करने में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रोग्रेस करोगे, कॉन्फिडेंस आएगा। हो सकता है कि कोई आपको भी एडमायर कर रहा हो, कोई आपको प्रपोज करे इस वीक में। तो अगर आपको कोई प्रपोज कर रहा है, लड़का हो या लड़की, मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। घर वालों के साथ मामला बेहतर हो रहे हैं, कमिटमेंट स्ट्रॉन्ग हो रही हैं आप लोगों की। तो फाइनली इस मंथ के पहले 10 दिनों में टॉरस, अगर आप अपने लव और रिलेशनशिप्स बेहतर बनाना चाहते हो, किसी को कमिटमेंट देना चाहते हो, तो लाजमी दो। अगर आप परेशान हो कि आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं चल रहे, झगड़े हो रहे हैं, तो यकीन जाने ये हफ्ता इन झगड़ों को ख़त्म करने के लिए आया है आपकी ज़िंदगी में। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी सी एफर्ट्स लेनी पड़ेगी। तो रिलेशनशिप की बात की जाए तो रिलेशनशिप, रिश्ते, मोहब्बत के मामला बहुत अच्छे रहेंगे आप लोगों के इन पहले 10 दिनों में टॉरस वालों। बात कर लीजिए हेल्थ की, तो देखें हेल्थ से रिलेटेड थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। आप लोग शायद खाने पीने में एहतियात नहीं कर रहे, सोने जागने में एहतियात नहीं कर रहे, और ये सेम बात शायद मैंने अपनी मंथली वीडियो में भी बताई है। तो टॉरस अगेन कह रहा हूँ, जिन लोगों ने मंथली वीडियो नहीं देखा जून का, वो उस वीडियो को लाजमी देखें, उसके बाद इसको देखें, इस वीडियो को, फिर आप लोगों को समझ लग जाएगी। कोई भी ऐसी अप्रोच मत रखें जिससे आपको ये फील हो जाए कि आप अपनी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। टॉरस वालों, आप लोगों में एक बड़ी स्पिरिचुअलिटी होती है। आप लोगों को पता चल जाता है कि आप लोगों की हेल्थ ख़राब होने वाली है, और आप लोगों को ये भी पता होता है कि आप खुद के साथ ज़्यादती कर रहे हो। तो टॉरस, अगर आप लोग सुट्टे शुट्टे लगा रहे हो, कि दारू शारू पी रहे हो या पार्टीज वगैरह कर रहे हो ज़्यादा, तो डोंट डू दैट, इट इज़ नॉट हेल्दी फॉर यू। अभी आप लोगों की हेल्थ बहुत सेंसिटिव है। इन 10 दिनों में इन जो ऑर्गन्स हैं, आपकी जो बॉडी के अंदर का मशीनरी है, उसमें कुछ डैमेज हो सकता है, कोई आपकी ऑर्गन वीक हो सकती है। तो प्लीज़ ऐसी गलती मत करें जिससे पहले आप लोगों ने किसी किस्म की, कोई स्वेयर किस्म का डिजीज़ आप लोगों ने फेस किया हो। ठीक है, तो इस तरीके के हेल्थ के मामलात रहेंगे आप लोगों के। फाइनेंस की बात कीजिए तो ये हफ्ता, ये पहले 10 दिन फाइनेंस को लेकर भी बहुत अच्छे रहने वाले हैं टॉरस आप लोगों के। कंटिन्यू टू सॉल्व योर इशू इन अ प्रैक्टिकल वेज। कहीं पे इन्वेस्टमेंट करनी है तो बड़ा सोच समझ के करनी है। 50% तक इस इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। स्टडी और एजुकेशन बूस्ट होती हुई नज़र आ रही है। अगर आप लोगों को ट्रैवलिंग करनी है, कहीं पे किसी मुल्क के वीज़े के लिए अप्लाई करना है, बहुत अच्छा टाइम है भाई साहब। ठीक है, रियलिस्टिक हो, आपका करैक्टर बड़ा पॉजिटिव हो रहा है, लोग आपको पसंद कर रहे हैं, पैसा आता दिखाई दे रहा है, आप लोगों की लक बहुत काम कर रही है। लेकिन शॉर्टकट इख्तियार मत कीजिएगा कि लॉटरी खरीद ली, या कोई लाइक वो कुछ लोग होते हैं वो नंबर्स की बैटिंग खेलते हैं। बैटिंग से अवॉइड कीजिएगा, कोई शॉर्टकट मत अपनाइएगा पैसा कमाने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी एक पैसे का फ्लो अभी हुआ क्या था, पिछले साल अच्छे मामला चल रहे थे, लास्ट में ख़राब हुए, फिर इस साल के स्टार्ट में मामला अच्छे हुए, तो कहीं ना कहीं बहुत दरमियान में जाके आप लोगों का पैसा स्टक हो गया एकदम से। अब वो फ्लो दोबारा से आप लोगों की लाइफ में आने वाला है, और कब, इन 10 दिनों में। तो उसके लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। अगर आप लोग जॉब पर्सन हो तो वहाँ पर आपको हर चीज़ सेटल डाउन करनी पड़ेगी, पूरा एल्गोरिदम नोटिस करना पड़ेगा अपनी लाइफ स्टाइल का और अपने फाइनेंस का। फजूल खर्ची से परहेज़ कीजिएगा, बाकी पैसा आता दिखाई दे रहा है। अगर अकेले कुछ कारोबार करना चाहते हैं तो कारोबार करने के लिए भी ये 10 दिन बहुत अच्छे रहने वाले हैं। काफ़ी रिलायबल पर्सनैलिटी बन रही है आप लोगों की, और इंटेलिजेंस बड़ा काम करेगी, तो आप लोगों का दिमाग बहुत काम करेगा। अगर आप लोगों को हल्का सा भी फील हो कि यार यहाँ पे मुझे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, या इस जगह मुझे जॉब नहीं करनी, जॉब स्विच भी कर सकते हो आप लोग। ठीक है, और जिन लोगों को जॉब नहीं मिल रही, उन लोगों को जॉब्स मिलती हुई भी नज़र आ रही हैं। स्टूडेंट्स के लिए भी बेहतरीन टाइम है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये 10 दिन आप लोगों के लिए काफ़ी पॉजिटिव हैं। इस वीक का जो कलर है वो है ऑरेंज। तो इस वीक आप लोग ऑरेंज कलर स्पेसिफिकली किसी भी दिन पहन सकते हो, इसको प्राइमरी या सेकेंडरी कलर रख सकते हो। इसके अलावा कोशिश ये करें कि ज़मीन पे रेंगने वाले जितने हशरात हैं, जितने कीड़े मकोड़े हैं, उनको शक्कर या चीनी होता है ना, घर के किसी कोने में कीड़ियाँ वगैरह इंसेक्ट्स होते हैं कुछ, तो वो आप एक कोने में शक्कर रख देते हो, थोड़ी सी चीनी रख देते हो। ऐसा काम लाजमी करना, क्योंकि इससे जो बेज़ुबान छोटे छोटे जीव जंतु हैं
जो छोटे छोटे जो लिविंग थिंग्स हैं वो आपके हक में दुआ करेंगी। तो अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ मामलात नहीं अच्छे चल रहे, रिज़्क से रिलेटेड, सेहत से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, तो वो ऊपर वाले की तरफ से सॉर्ट होना शुरू हो जाएगा जैसे ही आप ये सदका निकालोगे, इस रिचुअल को अटेम्प्ट करोगे। ठीक है, सिंपल इज़ दैट। ये वीक था टॉरस के लिए काफ़ी अच्छा। एंड थैंक यू सो मच गाइस। इसी के साथ चलते हैं हम अपने तीसरे ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है जेमिनी। हाय जेमिनी, कैसे हो जेमिनीज वालों? हैप्पी बर्थडे अगेन। आज भी किसी का हैप्पी बर्थडे है। जून के मंथ में हम लोग एंटर कर चुके हैं और आई रियली विश कि आप लोगों के लिए ये मंथ लकी रहे। आप लोगों का अपना बर्थडे मंथ है। अपनी पावर को इन्हेंस करने के लिए, अपनी खूबसूरती को चार चांद लगाने के लिए, खुद की पर्सनैलिटी को ग्रूम करने के लिए, अगर आप लोग विलिंग हो जेमिनीज, अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोगों की पर्सनैलिटी का जो क्रिस्मा है, जो आप लोगों का परसोना है, वो और स्ट्रॉन्ग हो जाए, तो कुछ रिचुअल्स और कुछ रेमेडीज़ ऐसी होती हैं जो कि मैं अपनी स्पिरिचुअल सोसाइटी में भी आप लोगों के साथ डेफिनेटली शेयर करूंगा। तो ऐसे कुछ छोटे छोटे सदके और रेमेडीज़ लाजमी दिया करें। कैसे बताता हूँ अभी, लेकिन पहले जानने की कोशिश करते हैं कि कैसा रहेगा 1 से लेकर 10 जून 2024 जेमिनीज के लिए। So what is the important message, current situation and overall energy for the zodiac sign Gemini? कैसी रहेगी आप लोगों की लव, हेल्थ एंड वेल्थ? और जितने नए जेमिनीज वाले हैं वो काइंडली मेरे को फॉलो करें हर प्लेटफॉर्म पे, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और जिन लोगों ने मेरा मंथली जून का वीडियो नहीं देखा, पहले मेरे प्यारे बच्चों, मेरी बहनों और मेरे भाइयों, पहले उस वीडियो को देखो, उसके बाद इस वीडियो को देखो, तभी आपको समझ लगेगी कि गेम क्या चल रही है बॉस। मैं हर मंथ और हर वीक इसी तरीके से वीडियोस का पैटर्न रखता हूँ, तो मुझे बार बार अब बोलने की आई थिंक ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस वीडियो के बाद। ठीक है, सो देखते हैं कैसा रहने वाला है 1 से लेकर 10 जून 2024 फॉर द ज़ोडिएक साइन जेमिनी इन the first week and the 10 days of June 2024. What is the important message for Geminis? What is the best message and possible guideline for the zodiac sign Gemini as well? Okay, यहाँ पे काफी कार्ड्स पुल हो गए हैं। ओवरऑल एनर्जी में क्वीन ऑफ कप्स। न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि इन पहले 10 दिनों में जो आप लोगों की एनर्जी है वो काफ़ी आप लोगों की ना नेचर वैसी बड़ी अच्छी होती है, तो आप लोग ज़्यादा गुड नेचर के होगे, रिसेप्टिव बहुत हो, रिलैक्स बहुत रहोगे, लेकिन वहीं अंदर ही अंदर बहुत इमोशनली बड़ा कुछ चल रहा है आप लोगों में, लेकिन कंपैशनेट बहुत हो आप खुद को और अपने रिलेशनशिप्स को, अपने पैसे को, अपनी हेल्थ को लेकर। भले आप थोड़ी सी डंडी मार रहे हो अपनी हेल्थ में, तो हेल्थ का थोड़ा सा ख्याल रखना। इमेजिनेटिव बहुत रहोगे आप लोग। क्वीन ऑफ कप्स, बी ओपन टू रिसीव द हीलिंग एंड नर्चरिंग यू नीड। देखो बात पता क्या है, अगर कोई इंसान आपकी इज्जत कर रहा है ना, तो उससे इज्जत लो और उसको इज्जत दो भी। अगर कोई आपसे मोहब्बत कर रहा है, कोई आपकी केयर करना चाहता है, तो उसको एक मौका दो। ज़रूरत से ज़्यादा अपने अंदर खुद को क्लोज कर लेना, इट्स नॉट अ गुड थिंग जेमिनीज। अब देखो ना, हम इंसान हैं, अच्छे भी हम होते हैं, बुरे भी हम ही होते हैं, वफादारी भी हम में होती है और बेवफाई भी हम में ही होती है। आई मीन एंजल्स या जानवर ही ऐसे होते हैं जो बेवफाई नहीं करते या जो झूठ नहीं बोलते। बाकी इंसान गलतियों के लिए बना है, हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, तभी हम अच्छी पर्सनैलिटी बनते हैं। और अगर हम अपनी गलतियों से ना सीखें तो हमारा एक वर्स वर्जन निकल के सामने आता है लोगों के, और सोसाइटी में वो चीज़ अच्छी नहीं होती जेमिनीज। लेकिन आई नो आप लोगों को किसी की परवाह नहीं होती, आप लोग अपनी मस्ती में मगन रहते हो। अच्छा है, इसी तरीके से मगन रहो जेमिनीज वालों। आप लोगों को ज़रूरत नहीं है कि लोग क्या कह रहे हैं और सोसाइटी क्या बात कर रही है। ये ज़िंदगी है, एक बार मिली है, इसको खुल के जियो, इसको महसूस करो एक एक पल को। और आप लोग बहुत डीप होते हो, आप लोग हर चीज़ को बड़े गहरे तरीके से महसूस करते हो। तो इन पहले 10 दिनों में आप लोगों की जो एनर्जी है वो काफ़ी खामोश रहेगी, लेकिन दिल आपका खुला रहेगा, आप हर एक को वार्म वेलकम दोगे। और बहुत कुछ चल रहा है अंदर ही अंदर, लेकिन अच्छी बात यह है कि थोड़ा इमोशनल भी हो, थोड़ा प्रैक्टिकल भी हो। इस चीज़ को मज़ीद बैलेंस कर लो तो अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। बात करते हैं लव लाइफ की। एक्स पार्टनर आपके साथ रब्ता करना चाह रहा है, शायद कुछ एनर्जी यहाँ पर ऐसी आ रही है। कम्युनिकेशंस, नए और पुराने लोग, हो सकता है कि कोई आपको प्रपोज कर दे अगर आप लोग सिंगल हो। ये भी हो सकता है कि आप किसी को प्रपोज कर दो, बहुत अच्छा है। शादी ब्याह और मंगनी के लिए इतना अच्छा टाइम नहीं है अभी ये 10 दिन। वैसे ये पूरा मंथ नहीं बुरा नहीं है, लेकिन आप लोगों का खुद का बर्थडे मंथ है। लेकिन ये पहले 10 दिनों में डेट्स वगैरह फिक्स कर लेना, टाइम वगैरह सेटल कर लेना ज़्यादा बेहतर रहेगा। बेबी कंसीव करने के लिए बेहतरीन टाइम है जेमिनीज वालों। अगर आप लोग मैरिड कपल्स हो तो एक मूवमेंट, एक स्पीड देखने को मिलेगी आप लोगों के लिए। ये मंथ फैसलों का मंथ माना जा रहा है। क्विक डिसीजंस लोगे, चेंज आने वाला है ज़िंदगी में,
एक्सेसिव फोर्स है कोई आपकी सराउंडिंग में, कोई फायर एनर्जी, आपका फायर का एलिमेंट स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो चेंजेस आने वाले हैं ज़िंदगी में, रीबर्थ हो सकती है, कुछ सच सामने आएगा, कुछ सच्ची शक्लें भी सामने आएंगी। धोखे से महफूज रहना, कुछ लोग धोखा देना चाहते हैं, दुश्मनों की तादाद बढ़ रही है, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो छुप के आपको देख रहे हैं और आपको नहीं पता, शायद या पता हो, आई डोंट नो। फैमिली के साथ मामला अच्छे रहेंगे, घूमते फिरते नज़र आओगे और इस वीक नई नई चीज़ें, कोई डिवाइस, कोई घर की कोई अप्लाइंसेस वगैरह भी खरीदते हुए नज़र आ रहे हैं आप लोग जेमिनी वालों। कुछ लोगों ने तो पैसे खर्च भी कर लिए, लेकिन फाइनेंस पे ज़रा आप लोगों को नज़र डालनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं आ रहा, पैसा आ रहा है, लेकिन उसी तरीके से लग भी रहा है, तो आपको इस तरीके से एहतियात करनी पड़ेगी थोड़ी सी। वीज़ा, इमिग्रेशन, ट्रैवलिंग, सफ़र के लिए बेहतरीन टाइम है। स्टडी और एजुकेशन बूस्ट हो रही है आप लोगों की। इन्वेस्टमेंट करना चाहो कहीं पे 30% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। स्टडी या जॉब के लिए किसी बाहर के मुल्क जाना चाहते हो या कहीं अप्लाई करना चाहते हो, बेहतरीन टाइम है। मतलब कि स्टडी, एजुकेशन, फाइनेंस को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सिर्फ एक प्रॉब्लम है, प्लानिंग। आपको प्लान करना पड़ेगा जेमिनी, आप लोगों की बेहतर ज़िंदगी के लिए, आप लोगों के एक सिक्योर फ्यूचर के लिए। हेल्थ के साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, गर्म और ठंडी चीज़ें अंधाधुंध खा रहे हो, तो थोड़ा सा अपने स्टमक का ख्याल रखें। आपका स्टमक में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है इस वीक में। बाकी इस वीक का जो कलर है वो है वाइट, तो इन 10 दिनों में वाइट कलर को ज़्यादा से ज़्यादा पहने जेमिनी वालों। और इसके अलावा कोशिश करें कि किसी को कैश, कुछ थोड़ा सा किसी को कुछ राशन दे दें। अगर आप स्टूडेंट हो, नहीं किसी को अफोर्ड करते, तो भले 5-10 रुपये किसी गरीब को दे दें, लेकिन ये सदका लाजमी उतारें, क्योंकि ईवल आए आप लोगों की सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा है। बहुत से लोग डर गए हैं, आपकी सक्सेस को देख के जल रहे हैं, और जो अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुए जेमिनी वालों, तो उठो बेटा, होश करो। जेमिनी के लिए 2027 तक पीक लेवल है। तो आई डोंट नो, अगर आप लोग सक्सेसफुल नहीं हो रहे, सेहत अच्छी नहीं हो रही, रिश्ते नहीं बैलेंस हो रहे, करो। और ये वीक, ये पूरा मंथ ही डिसीजंस का मंथ है, ठीक है। तो दिस इज इट, ये थी जेमिनी की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी गाइज। और इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली कैंसर। और जानने की कोशिश करते हैं गाइस कि कैंसर वालों के लिए क्या है। जून के पहले 10 दिनों में कैंसर वालों जितने नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और प्लीज़ जिन्होंने अभी तक मेरा मंथली वीडियो नहीं देखा, कैंसर वालों, जून का पहले आप मंथली वीडियो देखो, उसके बाद ये वीकली वीडियो देखना, तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। और हमने अपनी रवायत कायम रखी। मेरा कार्ड नीचे गिर गया एक, और इस कार्ड को हमने उठा के इस तरीके से सामने रख दिया। तो क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज, कैसी रहेगी लव, हेल्थ एंड वेल्थ कैंसर वालों आप लोगों के लिए, ओवरऑल एनर्जी में क्या है, देखते हैं 1 से लेकर 10 जून क्या लेकर आया है कैंसर वालों आप लोगों के लिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टेक अ मैथमेटिकल अप्रोच एंड यू विल अचीव योर ड्रीम्स। देखो, ये 10 दिन में ना, इन 10 दिनों में जज्बाती होकर फैसले बिल्कुल नहीं करने, जज्बात में आके किसी से वादा नहीं करना, और गुस्से में आके कोई भी गलत कदम नहीं उठाना। यह आप लोगों के लिए एडवाइस है, और एडवाइस से ज़्यादा मैसेज है, क्योंकि ओवरऑल आप लोग काफ़ी अक्लमंद लोग होते हैं। आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि किस तरीके से चलना है, तो बड़ा कैलकुलेटिव करके चलना, ठीक है। तो ये तो ओवरऑल एनर्जी की बात हुई। लव लाइफ की बात कर लें। इस वक्त किस्मत आप लोगों का साथ दे रही है इन 10 दिनों में। अगर आप लोग शादी करना चाहते हो, मंगनी करना चाहते हो, डेट्स रखना चाहते हो, तो बहुत पॉजिटिव टाइम माना जा रहा है। अगर अभी आप लोग सिंगल हो और किसी के साथ रिलेशनशिप बिल्डअप करना चाह रहे हो, तो आपको चाहिए कि अगर आप ध्यान रखोगे ना, फोकस रखोगे। देखो, एनर्जी इतनी अच्छी है आप लोगों की इन 10 दिनों की कैंसर वालों, कि हर इंसान का ना गोल सेम नहीं होता एक्चुअली, समझ रहे हो कैंसर वालों। और कहते हैं कि वक्त से पहले और ज़रूरत से ज़्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। आप लोगों का ना फोकस बहुत क्लियर हो चुका है। आप लोगों को पता है, जिन लोगों को जॉब नहीं मिल रही, उनका थॉट बहुत क्लियर है कि मुझे जॉब करनी है, मुझे जॉब को ढूंढना है। जिन लोगों को सच्ची मोहब्बत नहीं मिल रही, रिलेशनशिप स्टेबल नहीं हो रहा, उनका भी बहुत क्लियर है विजन कि हमें एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप चाहिए। जिन लोगों की हेल्थ अच्छी नहीं हो रही, तो वो कॉन्शियस हो रहे हैं कि यार मुझे जिम जाना चाहिए, मुझे अच्छी खुराक खानी चाहिए, अच्छा डाइट लेना चाहिए, वेजिटेबल्स, प्रोटीन जार्स एंड ईच एंड एवरीथिंग। तो ये एक बहुत अच्छी एनर्जी आपकी सराउंडिंग में है इन 10 दिनों में। थोड़ा सा माईवे और हाईवे वाले सिनेरियो में थोड़ा सा नखरा आता भी दिखाई दे रहा है, ख़ासतौर पे कैंसर ख़वातीन में। देखो, आप में ना एक्साइटमेंट आ रही है, फ्री स्पिरिट है आपकी। लव ऑफ लाइफ, सच्ची मोहब्बत भी मिल सकती है। अगर मैरिड कपल हो तो रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता दिखाई दे रहा है। अगर ऐसा नहीं है और झगड़े हो रहे हैं और सेपरेशंस तक बात है,
तो ऐसे कैंसेरियंस पर मैजिक और इवल आय की बहुत ज़्यादा और मैनिपुलेशन की बहुत ज़्यादा परसेंटेज देखने को मिल रही है। तो इस वीक में अपने रिलेशनशिप्स को काफ़ी ध्यान से, मोहतात से और प्यार से हैंडल करें। तो ये वीक मोहब्बत, रिलेशनशिप्स को लेकर बड़ा बेहतरीन हो जाएगा, ठीक है। हेल्थ की बात कीजिए तो हेल्थ में आपका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। मैं अक्सर कैंसेरियन को आप लोग नोटिस करें, पिछले पूरे 4-5 महीनों से, जब से ये साल स्टार्ट हुआ, आप लोगों का वज़न बहुत बढ़ रहा है, आंखें कमज़ोर हो रही हैं। अपनी हेल्थ के सिनेरियोस को लाजमी देखें, ठीक है। थोड़ा सा इनसिक्योर लग रहे हो, रातों को शायद ज़्यादा जाग रहे हो, पढ़ ज़्यादा रहे हो, जो स्टूडेंट लोग हैं, तो ज़रा अपनी सेहत का ख्याल रखें। ड्राइविंग से, बाइक राइड करने से, कार चलाने से थोड़ा सा परहेज़ करें। अगर आप लोगों ने कहीं पे वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई किया तो होपफुली शायद इन पहले 2 हफ्तों के अंदर, जून के, आप लोगों को वहाँ से कोई अनाउंसमेंट सुनने को मिल सकती है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोग कहीं पे जॉब करना चाहते हो बेहतरीन टाइम है। अगर आप लोगों को जॉब नहीं मिल रही थी, इंटरव्यू का वेट कर रहे थे, इंटरव्यू की भी कॉल आ जाएगी। अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे हो, आप लोगों का सैलरी गेन हो, तो उसमें भी थोड़ा सा टाइम है, थोड़ा सा इंतज़ार करो। अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाओ, अपनी बुनियादों को, अपने बेसिक्स को सेटल डाउन कर लो। ये हफ्ता आप लोगों को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देगा, जॉब्स के हवाले से, ट्रैवलिंग के हवाले से, लेकिन सफ़र से थोड़ा परहेज़ करें। ये सफ़र भले आप लोगों को अनाउंसमेंट सुनने को मिल जाए कि जी मुझे वीज़ा मिल गया है, लेकिन इतनी जल्दी अभी इन 10 दिनों में कोई लंबा सफ़र करना, ख़ासतौर पे कारोबार के लिहाज से, इतना अच्छा नहीं माना जा रहा। इन्वेस्टमेंट करनी हो तो 20% तक कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। किसी के साथ मिलकर कारोबार करना बहुत अच्छा रहेगा। कानूनी उलझनों से दूर निकलते हुए नज़र आ रहे हो, घर वालों से मोहब्बत मिल रही है और बाहर के लोगों से भी आप लोगों को काफ़ी मोहब्बत मिल रही है। तो अपनी पर्सनैलिटी को इसी तरीके से स्वीट और क्यूट रखें। आप खुद को, कैंसेरियन होते भी बहुत क्यूट हैं, भले आप लोग गुस्से के बहुत ख़तरनाक होते हो, लेकिन अंदर से आप लोगों का दिल बहुत साफ़ होता है, और ये चीज़ बड़े कम लोग समझते हैं कैंसर वालों। लेकिन चूंकि हम आप लोगों को समझते हैं, इसलिए मैं आपको कहूँगा कि इस वीक जो आपने कलर पहनना है वो है स्काई ब्लू। स्काई ब्लू पहने कैंसर वालों, और इसके अलावा कोशिश ये करें कि किसी बिल्ली को, किसी स्ट्रीट एनिमल को दूध, गोश्त, कुछ भी ऐसा दान करें, ताकि आप पे जो ईवल आई लग रही हैं, जो आपके कामों में रुकावटें आ रही हैं, जो आपकी चीज़ें स्टक हो चुकी हैं, उनके डोरवेज ओपन अप हो जाएं। वो आपके लिए ऊपर वाला आसानियाँ करते हैं, ठीक है। सो सिंपल इज़ दैट। ये थी कैंसेरियन की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और इसी के साथ चलते हैं गाइस हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है लियो। शहजादे लियो, भाईजान बब्बर शेर लोग होते हो आप लोग भी हैं, वेरी नाइस। और जानने की कोशिश करते हैं क्या है लियो वालों की ज़िंदगी में 1 से लेकर 10 जून तक। सो व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन लियो। कैसी रहेगी लव, हेल्थ एंड वेल्थ। और जितने नए लियो हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितने पुराने लियो हैं और नए लियोज़ हैं वो जाके पहले मंथली वीडियो देख लें जून की। मैं बार बार नहीं ये कह सकता गाइस, इस चीज़ को समझिए, मेरा हर मंथ का पैटर्न यही होता है। मैं पहले मंथली वीडियो बनाता हूँ ओवरऑल एनर्जी से रिलेटेड, और उसके बाद वीकली वीडियो बनाता हूँ कि इन 30 दिनों में या इन 29 से 31 दिनों में किसी भी मंथ के क्या क्या हैपनिंग्स हो रही हैं और आपको किस तरीके से फॉलो अप करना है। तो आपके लिए ये रीडिंग सुनना और समझना आसान हो जाएगा अगर आप मेरी मंथली वीडियो पहले देख लोगे, और उसके बाद इस वीडियो को भी लाजमी देखना, ठीक है। सो जानने की कोशिश करते हैं लियो वालों क्या चल रहा है आप लोगों की ज़िंदगी में। कुछ लियोज़ वालों को मोहब्बतें हो रही हैं, नई पुरानी चीज़ें खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, भाई साहब बहुत कुछ चल रहा है लियोज़ की लाइफ में। जानने की कोशिश करते हैं 1 से लेकर 10 जून क्या है लियो वालों के लिए 2024। 1 से लेकर 10 जून क्या लेकर आया है फॉर द ज़ोडिएक साइन लियो एज वेल। ओके, वाओ, अरे ज़बरदस्त। ओवरऑल एनर्जी में स्ट्रेंथ। लियो ये आप लोगों का कार्ड है, दिस इज द कार्ड ऑफ लियो, स्ट्रेंथ। लियो की एनर्जी को, आपके एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, ताकत का सिंबल माना जाता है। स्ट्रेंथ एक खूबसूरत कार्ड है, नंबर 8 को रिप्रेजेंट करता है, और जैसा कि आप लोगों को पता है लियो वालों, इस मंथ को इस साल को नंबर 8 रूल कर रहा है। 8 इज अ नंबर ऑफ फाइनेंस। मानो या ना मानो लियो वालों, एक तरफ से आप लोग लकी हो 2024 में, लोगों के लिए फाइनेंस और कैरियर को लेकर ज़्यादातर ये साल अच्छा है। आप लोगों के लिए इन दोनों चीज़ों को लेकर ये साल अच्छा है। लेकिन जो लियो वाले डर जाते हैं या जो बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, उन दोनों के लिए इतना फ़ायदा नहीं होगा। देखो, यू डोंट नो योर ओन स्ट्रेंथ अनटिल इट इज़ टेस्टेड। मतलब जब तक आप
अपनी ताकत का इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि आप में कितनी ताकत है, आप किस चीज़ के कैपेबल हैं। तो क्या होगा, सेल्फ इंश्योरेंस, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आप लोगों का, पैशनेट रहोगे, रिलायंस रहोगे, करेज एंड इनर पावर एज वेल। ताकत में हो एक्सक्यूज मी गाइस, ये पहले 10 दिन आप लोगों के लिए बहुत अच्छे और बहुत लकी और बहुत पावरफुल रहने वाले हैं। कुछ एहतियातें हैं, वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा कि वो क्या एहतियात है। ये पहले 10 दिन शादी ब्याह मंगनी के लिए बहुत पॉजिटिव माने जा रहे हैं, बेबी कंसीव करने के लिए बहुत बेहतरीन माने जा रहे हैं। अगर किसी के साथ मंगनी और शादी करना चाहते हो, किसी को प्रपोजल देना चाहते हो, सिंगल हो, किसी के साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हो, मैरिड हो ऑलरेडी और अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप चल रहा है, आप या आपका पार्टनर आपके साथ झगड़ रहा है, ब्रेकअप वाले सिनेरियोज हैं, तो रिश्तों को बचाने के लिए ये पहले 10 दिन आप लोगों को वो एनर्जी दे रहे हैं लियोज वालों। तो स्टेबिलिटी आती दिखाई दे रही है, फैमिली के साथ भी मामला अच्छे आते होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो टेक्निकली ये वीक बहुत पॉजिटिव माना जा रहा है। किसी किस्म की सेलिब्रेशन करते हुए भी नज़र आ रहे हो, कोई फंक्शन अटेंड करते हुए नज़र आ रहे हो, स्टेबिलिटी नज़र आ रही है, होम, रेस्ट, क्लेवरनेस, ब्यूटी, रोमांस, माइलस्टोन्स, छोटे छोटे माइलस्टोन हैं आपकी ज़िंदगी में जिनको आप लोग अचीव करना चाहते हो और वो अचीव होंगे। देखो कभी कभार पता क्या होता है, हम बहुत बड़ा प्लान बना लेते हैं, ठीक है, रिश्तों को लेकर या कारोबार को लेकर, वो सक्सेसफुल नहीं रहता। तो मैसेज तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट क्या लियो वालों, छोटे छोटे माइलस्टोन्स बनाएं अपने, मतलब कि छोटे छोटे गोल्स बनाएं, छोटे छोटे टारगेट सेट करें। खासतौर पर जब बात रिश्तों की आ जाए तो ये रिश्तों से रिलेटेड ये पहले 10 दिन बड़े इंपॉर्टेंट माने जा रहे हैं, बड़े पॉजिटिव माने जा रहे हैं, बड़ी स्ट्रेंथ होगी। मेरे पास बहुत कम क्लाइंट्स लियो वाले आते हैं जिनको लव लाइफ में प्रॉब्लम होती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि आप लोग इतने शार्प माइंडेड और इतने अक्लमंद होते हो, आप खुद अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लेते हो। तो इस तरीके से रहने वाले हैं ये पहले 10 दिन लियो वालों आप लोगों के लव एंड रिलेशनशिप्स को लेकर, ठीक है। हेल्थ की बात कीजिए तो हेल्थ में वज़न का ऊपर नीचे जाना, टेम्परेचर हो जाना, ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम्स, एड़ियों में दर्द होना, आपकी नीज में पेन होना, कैल्शियम की बॉडी में कमी दिखाई दे रही है, ठीक है, बाल बहुत जल्दी गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो हेल्थ पे यार आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, हेल्थ में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, वरना डॉक्टर पे जाना पड़ेगा और बहुत सारे पैसे लगेंगे, बहुत सारे इमोशन लगेंगे और कई चीज़ें एंगेज कर जाओगे आप लोग। तो आप लोग अफोर्ड नहीं करते कि इन 10 दिनों में आप लोग बीमार हो। देखो बीमारी अगर ऊपर वाले की तरफ से आनी है फिर तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता, वो तो हमारी हक में बेहतर होता है, हमारे गुनाह झड़ते हैं, ठीक है। बट द थिंग इज कि इतने पापी नहीं बनना तुम लोगों ने कि तुम लोग हॉस्पिटल पहुंचो। तो थोड़ा सा ना हाथ होला रखना है तुसी, पंजाबी में कहते हैं कि यू हैव टू लाइक यू नो, मैं किस तरीके से समझाऊँ आप लोगों को, अपनी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत करें यार। आप लोग रातों को टाइम पे नहीं सो रहे, स्मोकिंग या ड्रग्स या कुछ ऐसा, जो लोग इन्वॉल्व हैं ऐसे काम में, स्पेशली बॉयज़, तो बेटा आप लोगों का बेड़ा गर्क होने वाला है। सो डोंट डू दैट, यू डोंट नीड दैट एट ऑल। हेल्थ को लेकर काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को अलर्ट रहना पड़ेगा। वीज़ा इमिग्रेशन के लिए पॉजिटिव टाइम माना जा रहा है। किसी चीज़ को सेल या बाय करना है, या वो प्रॉपर्टी है, वो आपकी डिवाइसेस हैं, वो कोई मशीनरी है, बेहतरीन टाइम है। स्टडी और एजुकेशन बूस्ट होती हुई दिखाई दे रही है, पैसा आता दिखाई दे रहा है। इन्वेस्टमेंट करनी है तो 15 से 20% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जॉब स्विच करने के लिए अच्छा टाइम नहीं है, अभी जॉब स्विच नहीं करनी, जहाँ पे काम कर रहे हो वहीं पर काम करते रहो फिलहाल इस पहले वीक तक। उसके बाद आप लोग कुछ सोच सकते हो। कहीं पे अगर ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट की थी तो वहाँ से प्रॉफिट आता दिखाई दे रहा है। किसी के साथ मिलके कारोबार करना चाहते हो, मिलके भी कारोबार कर लो। तो ओवरऑल काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही हैं आप लोगों के साथ। शॉर्टकट आप लोग, मैंने टॉरस को एक बात बोली थी, आप लोगों को भी सेम बोल रहा हूँ, कोई शॉर्टकट मत करना। शॉर्टकट अपनाओगे तो उसमें नुकसान होगा, ठीक है लियो वालों। इस वीक का जो कलर है वो है आप लोगों के लिए ऑरेंज। ऑरेंज कलर पहने और कोशिश ये करें लियो वालों कि किसी जानवर को खाना खिलाएं, किसी बिल्ली को, किसी कुत्ते को, किसी कबूतर को, किसी खरगोश को, एनिमल्स को फीड करें इस वीक में, ताकि आपकी ज़िंदगी में जो थोड़ी सी परेशानियां हैं वो भी ख़त्म हो जाएं। सो वेल दिस इज इट, ये थी लियो की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी गाइज। और इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है वर्गो। कैसे हो वर्गो? बड़े खूबसूरत होते हैं ये वर्गो वाले, बड़े डिफरेंट होते हैं और बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं। जितनी परेशानियां ये झेलते हैं ज़िंदगी में कोई कम ही झेल सकता है यार। अभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक वज़न है कंधों पर, लेकिन उफ नहीं करोगे। ज़ुबान के बेहद कड़वे लेकिन दिल के बेहद खूबसूरत वर्गो। देखते हैं
1 से लेके 10 जून क्या लेकर आया है। वर्गो वालों, आप लोगों के लिए वैसे ये मंथ आप लोगों के लिए भी लकी है, क्योंकि ये मंथ मरकरी का मंथ है और मरकरी ना सिर्फ जेमिनाइज का बल्कि आप लोगों का भी होम प्लैनेट होता है। सो देखते हैं व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, ट्रेंड, सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन वर्गो। कैसी रहेगी लव, हेल्थ एंड वेल्थ। वर्गो वालों की क्या पॉसिबल गाइडलाइन है वर्गो वालों के लिए 1 से लेके 10 जून तक। आखिर क्या होने वाला है वर्गो की जिंदगी में, लव, हेल्थ एंड वेल्थ। ओवरऑल एनर्जी, 2 ऑफ सोर्ड्स। मुझे लगता है किसी किस्म का कोई डिसीजन लेना चाहते हो, कोई फैसला करना चाहते हो आप लोग वर्गोस वालों। कुछ वर्गोस वाले अपनी लव लाइफ को लेकर, कुछ वर्गोस वाले अपनी जॉब और रिलेशनशिप्स को लेकर, और कुछ वर्गोस वाले अपनी हेल्थ को लेकर। मतलब कि आप लोग इस रीडिंग को इस तरीके से रेजोनेट कर सकते हो खुद के साथ वर्गोस वालों कि आप लोगों को सिर्फ एक सवाल करना है खुद से, आपके लिए ऑन द स्पॉट इस करंट सिचुएशन में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। रिश्ते, आपकी हेल्थ, आपका पैसा, फाइनेंस, कैरियर, या ये तीनों चीज़ें। ऑफ कोर्स तीनों चीज़ें, लेकिन किसी एक पोर्शन को आप ज़्यादा वैल्यू देते हो। हम इंसान इसी तरीके से होते हैं वर्गोस वालों। हम कभी कभी अपनी किसी एक चीज़ के पीछे बहुत भागते हैं। अगर सेहत सही कर रहे हैं तो बस सेहत के पीछे ही पड़ जाएंगे, ना रिश्तों को टाइम देंगे, ना कारोबार की तरफ देखेंगे, बस सेहत को ही सही करने में लग जाते हैं। कभी कभार हम पैसा कमाने में ऐसा लगते हैं कि हमारे रिश्ते बहुत पीछे छूट जाते हैं। और कभी कभार हम कुछ रिश्तों के पीछे इतने पागल हो जाते हैं, इतने दीवाने हो जाते हैं कि ना हमें अपनी सेहत की परवाह होती है और ना ही फाइनेंस की परवाह होती है। बैलेंस करने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आप लोग बहुत ऑर्गेनाइज्ड होते हो। लेकिन अगर वर्गो होते हुए आप ऑर्गेनाइज नहीं हो, प्लान नहीं कर रहे, या आप ज़रूरत से ज़्यादा प्रैक्टिकल हो चुके हो, या ज़रूरत से ज़्यादा इमोशनल हो चुके हो, फिर प्रॉब्लम होगी। लिसन टू योर इनर वॉइस व्हेन मेकिंग चॉइसेस। याद रखना, इन डिसीजंस, सफरिंग, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप लोग ना कंफ्यूज हो, कोई फैसला लेना चाह रहे हो किसी लाइफ में, किसी एक चीज़ को, किसी एक पोर्शन को लेकर, ले नहीं पाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। और जानते हो इंसान कब कंफ्यूज होता है, जब वो ज़रूरत से ज़्यादा जज्बाती हो जाए या ज़रूरत से ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाए। तो इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करके डिसीजन लीजिएगा वर्गोस वालों, जिस भी चीज़ के लिए आप लोग डिसीजन ले लो। वेल, ये ओवरऑल एनर्जी रहेगी, ये एनर्जी तारी रहेगी, आप लोगों पर हावी रहेगी। मैं आपको गाइड इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को अवेयरनेस आ जाए कि इस तरीके से। और देख लेना, तुम लोग मेरी बात नहीं मानोगे, तुम लोग कन्फ्यूज ही रहोगे, तो इन 10 दिनों में भी तुम कोई फैसला नहीं कर पाओगे। प्लानिंग कर पाओगे तो कम से कम प्लानिंग ही कर लो, भले फैसला ना लो। ज़रूरत थोड़ी है, किसी ने गर्दन पे आप लोगों के डैगर थोड़ी रखा है कि जो स्टैप कर देंगे आपको, या कोई आपको गोली से उड़ा देगा। सब्र रखें, सब्र करना सीखो वर्गोस वालों। रिलेशनशिप की बात करें, योर क्लियर कम्युनिकेशन एक्सप्रेस वर्ड्स बेस्ट फॉर ऑल। इंटेलिजेंस काम करेगी, बहुत ज़्यादा जेंटल हो रहे हो, पर्सपेक्टिव गेन कर रहे हो रिलेशनशिप्स को लेकर। अपने पार्टनर को और अपने रिलेशनशिप को आजमाना बंद कर दो, तो आपके रिलेशनशिप सेटल्ड हो जाएंगे। जिन जिनको प्रॉब्लम है ना वर्गोस वाले की, जी मेरे तो रिलेशनशिप नहीं सेटल्ड हो रहे, आर्गुमेंट्स करना बंद कर दो, झगड़े करना बंद कर दो, गुस्सा करना बंद कर दो, कंट्रोल कर लो। झगड़े करो लेकिन बहुत कम, प्यार ज़्यादा करो, नफ़रत कम करो, रिलेशनशिप सेटल्ड हो जाएंगे। फिर भले आप लोग मैरिड हो, भले आप लोग किसी एक टिपिकल कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हो, भले एक्स पार्टनर के मसले हैं, खामोशी से बड़ी इबादत नहीं कोई, और खामोशी से बड़ा थप्पड़ भी कोई नहीं। लेकिन बदला लेना, रिवेंज लेना, ये मोहब्बत में ये चीज़ें चलती नहीं हैं। घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हो, ट्रैवलिंग, वीज़ा, इमिग्रेशन अप्लाई करने के लिए बेहतरीन टाइम है। सफ़र करते हुए दिखाई दे रहे हो, पैसा आता दिखाई दे रहा है, सेहत पहले से ज़्यादा बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन लाइफ में कुछ तो है ऐसा जो ख़त्म होने वाला है, कोई जॉब शायद, या कोई रिश्ता, या कोई ख़ास किस्म की सिचुएशन। आप लोगों की रीडिंग बहुत डीप आई है वर्गोस वालों, इसलिए मैं आप लोगों को एक फ़्लो में ये सब बातें कर रहा हूँ। गौर से सुनना, अगर समझना है तो रिवर्स कर सकते हो वीडियो को। कोई पुरानी साइकिल एंड होने वाली है। याद रखो, ग्रोथ ऑलवेज मीन्स लिविंग समथिंग बिहाइंड। जब भी हमें ज़िंदगी में कुछ चाहिए होता है ना, तो उसके लिए हमें या तो कुछ खोना पड़ता है या कुछ करना पड़ता है। और आई थिंक ये दोनों ही चीज़ें करनी पड़ती हैं। कभी कभार आपको ज़िंदगी में कुछ खोना पड़ता है और कभी कभार कुछ करना पड़ता है। पैसा आता दिखाई दे रहा है, इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो 40% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। कानूनी उलझनों से निकलते हुए आप लोग दिखाई दे रहे हो। अगर आप लोगों के डॉक्यूमेंटेशन या पेपर वर्क का कोई काम है तो ये मंथ और ये पहले 10 दिन आप लोगों के लिए बड़े ही पॉजिटिव रहने वाले हैं। वर्गोस, इस वीक का कलर है ब्लैक। क्या बात है, फाइनली। हाँ वर्गोस वालों, ब्लैक कलर का इस्तेमाल करो और जानवरों को या बर्ड्स को या प्लांट्स को
फीड करो, पानी डालो पौधों को, अब उड़ते हुए परिंदों को दाना डालो, तो आप लोगों के लिए ये वीक काफ़ी हद तक अच्छा हो जाएगा, ऑलरेडी अच्छा है, लेकिन डिसीजन सोच समझ के लीजिएगा। तो वेल दिस इज़ इट, ये थी वीकली रीडिंग और इंपॉर्टेंट मैसेज वर्गोस वालों के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे लगे होंगे, और इसी के साथ चलते गाइस हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली लिब्रा, और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या चल रहा है लिब्रा की ज़िंदगी में। तो लिब्रा वालों, हेलो, कैसी रहेगी आप लोगों की लव, हेल्थ एंड वेल्थ? सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन लिब्रा। यार मेरी ना चेयर बहुत अनकंफर्टेबल है लिब्रा, मुझे एक नई चेयर भेज दो लिब्रा वालों। मजाक कर रहा हूँ यार, सीरियस ना हो जाना। अच्छा, सो लेट मी सी क्या है लिब्रा के लिए, कैसी रहेगी लव, हेल्थ एंड वेल्थ 1 से लेकर 10 जून, क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज, क्या है करंट सिचुएशन, क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है लिब्रास की। सो ओके, शफलिंग हमने कर ली है, शफलिंग हमने कर ली है। मुझे फिट्स आ रहे हैं एनर्जी के। इंटरेस्टिंग। ओवरऑल एनर्जी में 9 ऑफ सोर्ड्स, तो मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा एक बड़ी परसेंटेज है लिब्रास की जो किसी जेमिनी की वजह से तंग है, या अपने सेम एलिमेंट की वजह से तंग है। वरिंग चेंजेस नथिंग, डिसाइड योर नेक्स्ट स्टेप। देखो, परेशान होने से कुछ नहीं होता, प्लान करने से चीज़ें बदलती हैं, कदम उठाने से चीज़ें बदलती हैं। आपको बुखार हो गया ना अगर, तो वो हो गया। अब आप लोग ये बैठ के नहीं सोच सकते वो मुझे बुखार हो गया, मुझे टेम्परेचर हो गया। आप कदम उठाओगे, डॉक्टर पे जाओगे, मेडिसिन लोगे, ताकि आप लोग हेल्दी हो जाओ। ये एक बड़ी स्टूपिड सी वैसे एग्जांपल थी, लेकिन दी इसलिए क्योंकि एंजाइटी और डिप्रेशन में जाते हुए काफ़ी ज़्यादा लिब्राज मुझे दिखाई दे रहे हैं। हर चीज़ में इंतज़ार करना पड़ रहा है, जहाँ इतनी चीज़ें आप लोगों की बदल चुकी हैं, ज़िंदगी आपकी, इनफैक्ट खुद की पर्सनैलिटी बदल चुकी है, तो थोड़ा सा इंतज़ार और कर लो यार आप लोग। रिलेशनशिप्स की बात की जाए तो घर में झगड़े वगैरह हो सकते हैं, पार्टनर के साथ रिलेशनशिप प्रॉब्लम में आ सकता है, ब्रेकअप वाले सिनेरियो हो सकते हैं, एक्स पार्टनर को लेकर कोई एक ऐसी याद आ सकती है जो कि आपको थोड़ा सा एंजाइटी का पैनिक अटैक दे दे, तो इससे खुद को बचाओ। याद रखना लिब्रा वालों, ज़िंदगी में कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। ये बात मैं अपने दोस्तों, अजीज़ों, भाइयों, रिश्तेदारों, अपने क्लाइंट्स, अपने व्यूवर्स सबके साथ करता हूँ कि जब ज़िंदगी ही परमानेंट नहीं है तो मसले कैसे परमानेंट हो सकते हैं? इट कांट बी। फाइंड योर इंस्पिरेशन टू टेक एक्शन। अगर आप किसी को पसंद कर रहे हो ना, रिलेशनशिप की बात करते हैं, आपको कोई पसंद है, आपका किसी पे क्रश है, प्रपोज कर दो, बेहतरीन टाइम है। फ़ौरन आंसर नहीं मिलेगा, लेकिन आंसर होगा पॉजिटिव जब भी मिलेगा। शादी ब्याह मंगनी के लिए इतना अच्छा टाइम नहीं है। बेबी कंसीव करने से परहेज़ करें इस वीक। अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड कपल्स हो तो मैंने आपको बता दिया, फड्डे और झगड़े होने वाले हैं, तो गुस्से पर आप लोगों को काबू करना ही पड़ेगा। आपको अपने पार्टनर के आगे झुकना ही पड़ेगा। और अगर आपको लगता है कि हमेशा आप ही झुकते हो, देन हवा में फैसला मत कीजिएगा, सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। आप लोगों को साथ रहना है, इस रिलेशनशिप को एंड करना है, आपको ब्रेकअप चाहिए, आपको सेपरेशन चाहिए, तो ये सब कुछ आप लोगों के हाथ में ही रहेंगी चीज़ें। हेल्थ आप लोगों की बड़ी अच्छी इंप्रूव हो रही है, पैसा आता दिखाई दे रहा है, फाइनेंस आप लोगों का बूस्ट हो रहा है। कानूनी उलझनों से थोड़ा सा दूर रहिएगा, कानूनी मामलात में मत फंसिएगा। किसी की मदद करने जाएंगे तो वो भी फंस जाएगा और आप भी फंस जाओगे। पैसों के लेन देन के मामलात मत कीजिएगा, 20% से ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। जॉब स्विच करना चाहते हो तो ये अच्छा टाइम नहीं है। हाँ, वीज़ा, इमिग्रेशन अप्लाई करना चाहते हो, किसी बाहर के मुल्क सफ़र करना चाहते हो, सफ़र करना आप लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रहा है यहाँ पे। इसके अलावा अगर इंडिविजुअली कोई कारोबार शुरू करना चाहते हो, उसके लिए भी बेहतरीन टाइम है। अपने कम्युनिकेशन स्किल को थोड़ा सा बढ़ाओ, थोड़ा सा दिल खोल कर मज़ीद लोगों के साथ गुफ्तगू करो, ताकि आपके मामला थोड़े से डिफरेंट हो जाएं। इस वीक का जो कलर है गाइस, वो है आप लोगों के लिए ब्लैक एंड ग्रीन। इन दो कलर्स का इस्तेमाल करें। अगर आप लोग सदका निकालना चाहते हो तो किसी परिंदे को दाना डाल दो, किसी गरीब को खाना खिला दो, किसी तलबगार इंसान को थोड़े से पैसे दे दो, किसी को राशन डलवा दो, या जो भी किसी के लिए आप कुछ कर सकते हो, चाहे वो 5 रुपये की मदद है, चाहे वो 5000 रुपये की है। करने में दरेग मत करना, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे पॉजिटिव एक्सपेक्ट्स जो है ओपन अप होते दिखाई दे रहे हैं। कई दरवाजे खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं जो आप लोगों को नहीं दे रहे, लेकिन मुझे बहुत अच्छे से दिखाई दे रहे हैं लिब्रा वालों। तो इस चीज़ को जहन में रखना आप लोग। ओके, सो वेल दिस इज इट। ये थी लिब्रा की
डीप लेकिन बड़ी शॉर्ट सी रीडिंग। उम्मीद करता हूँ लिब्रा आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। और अगर अभी तक आपने जून के मंथ का मंथली वीडियो नहीं देखा तो पहले वो देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें तो आपको ज़्यादा बेटर समझ लगेगी। तो वेल दिस इज इट, ये थी लिब्रा की रीडिंग। और अब चलते हैं गाइस हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली स्कॉर्पियो, और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या होने जा रहा है ओके स्कॉर्पियो की ज़िंदगी में। सो कैसी रहेगी स्कॉर्पियो की हेल्थ, वेल्थ एंड लव लाइफ। So, what is the important message, current situation and overall energy for the zodiac sign Scorpio? क्या होने वाला है स्कॉर्पियो की जिंदगी में? देखते हैं गाइस। सो क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज, क्या है ओवरऑल एनर्जी 1 से लेके 10 जून 2024 क्या लेकर आ रहा है स्कॉर्पियो वालों के लिए। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर द ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो इन द फर्स्ट 10 डेज ऑफ जून 2024। लेट मी सी गाइस, काफ़ी शफलिंग हो चुकी है वैसे तो। या शेख अपना देख, सेल्फिशनेस, ब्रेकअप्स, हेल्थ का इंप्रूव होना और लक का काम कर जाना, कुछ ऐसा रहने वाला है ये हफ्ता आप लोगों का। 5 ऑफ पेंटिकल्स, बड़ा ही अच्छा टाइम है, आप लोगों की लक काम कर रही है, किसी से मदद मांगने की कोशिश करोगे, आप लोगों को हेल्प मिल जाएगी। लाइफ इज़ हार्ड राइट नाउ, ज़िंदगी अभी थोड़ी सी आप लोगों की ना बड़ी अजीब और थोड़ी सी टफ चल रही है। भले ज़िंदगी में सब कुछ है, भले कुछ भी नहीं है, दोनों सूरतों में ज़िंदगी ना थोड़ी सी टफ ज़रूर चल रही है। कुछ सिचुएशंस ने आपको टफ टाइम दिया हुआ है। लुक अराउंड, अपने इर्द गिर्द देखो, हेल्प इज़ एट हैंड। इसका मतलब क्या है, इनसिक्योर तो हो, हार्डशिप्स भी फेस कर रहे हो, कुछ बेचारे स्कॉर्पियो वाले गुर्बत में भी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लॉस ऑफ मनी और पोजीशन, याद रखना गुस्से पर काबू पाना वरना जॉब से निकाले जा सकते हो। लोग आपके पैसों का नुकसान कर देंगे, पैसों के लेन देन के मामलात नहीं करने, ठीक है। देखो होने पता क्या वाला है, लक आप लोगों का सिर्फ साथ दे रही है, जिस वजह से आप लोगों के लिए काफ़ी डिफरेंट रहेगा ये पहले 10 दिन। लव लाइफ की बात कीजिए तो जहाँ तक एक्स पार्टनर्स की बात है वो तो छोड़ ही दो। आप लोग जो सिंगल लोग हैं वो सिंगल ही रहेंगे। इन आने वाले 10 दिनों में भी प्रपोजल करने के लिए अच्छा टाइम नहीं है, शादी ब्याह मंगनी करने के लिए अच्छा टाइम नहीं है, बेबी प्लान्स करने के लिए फ़िलहाल ये पहले 10 दिन अच्छे नहीं है। भले ये पूरा मंथ या कोई और डेट्स अच्छी हो, लेकिन अभी इन 10 दिनों में थोड़ा सा अवॉइड करें, कोई भी प्लान मत करें, किसी के साथ कोई कमिटमेंट मत देना, नहीं तो पूरी नहीं कर पाओगे स्कॉर्पियो वालों। आप लोग एक्साइटेड हो, अपनी चीज़ों को ज़्यादा वैल्यू दे रहे हो, इसलिए तो मैंने बोला था या शेख अपना देख। फ्री स्पिरिट नज़र आ रही है, लव ऑफ लाइफ डिस्कवरी करते हुए नज़र आ रहे हो। आप लोगों का टैलेंट बड़ा ग्रूम होता हुआ नज़र आ रहा है, सिक्स सेंस बड़ी तेज़ काम करेगी। जो भी आप लोग का टैलेंट है, आप लोग सिंगर हो, आप म्यूज़िक कंपोज़र हो, आप लोग कोई गवर्नमेंट की जॉब करते हो, आपके पास कोई स्किल है किसी भी किस्म का, आर्ट से रिलेटेड या प्रैक्टिकल चीज़ों से रिलेटेड, वो इन्हेंस होता हुआ दिखाई दे रहा है। और रिश्ते भी इसी तरीके से इन्हेंस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुराने लोग जा रहे हैं, नए लोग आ रहे हैं, नए लोग जा रहे हैं, पुराने लोग वापस आ रहे हैं, तो ये सिलसिला चलता रहेगा। घर वालों के ऊपर थोड़ा सा तवज्जो दें, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश करें, और अगर ऑलरेडी कर रहे हैं टाइम स्पेंड तो उनको मेंटली टॉर्चर मत दीजिएगा, उनके साथ मोहब्बत से रहिएगा। गुस्से पर काबू पाओगे तो ये वीक बहुत अच्छा रहेगा। वीज़ा, इमिग्रेशन, ट्रैवलिंग के लिए बहुत अच्छा वीक माना जा रहा है। पैसों का लेन देन मत करना, इन्वेस्टमेंट करना चाहो 30% तक कर सकते हो। कहीं पर जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो इंटरव्यू की कॉल आ जाएगी। पैसे को संभालो, पैसे को इस्तेमाल मत करो। समटाइम्स विक्ट्री इज़ नॉट वर्थ द प्राइस। कभी कभार ये होता है कि आप लोगों को किसी चीज़ को हासिल करने की बड़ी शिद्दत लगी रहती है, लेकिन जब वो चीज़ मिल जाती है तो आप कहते हो कि यार ये तो फारिग है, ये तो मुझे चाहिए नहीं थी, या इसका वो मज़ा नहीं है, देखने में ज़्यादा खूबसूरत थी। लाइफ कुछ ऐसी चल रही है स्कॉर्पियो वालों तुम लोगों की। तो फैसले जितने हैं वो सोच समझ के लेने हैं भाई, हवा में फैसले नहीं लेने। हवा में अगर आप लोगों ने फैसले लिए मैं फंबल कर गया तो लग गया काम फिर स्कॉर्पियो वालों आप लोगों को। इस वीक का जो कलर है वो है स्काई ब्लू स्कॉर्पियो वालों। और इसके अलावा कोशिश करें जानवरों को, भूखे जानवरों को खाना खिलाएं ताकि आपकी परेशानियां दूर हों, या समुंदर किनारे जाके मछलियों को चारा डाल दें। कोई जादू नहीं है, कोई बुरी नज़र नहीं है, मदद भी किसी से मांगोगे मिल जाएगी। जहाँ तक हेल्थ की बात है तो हेल्थ आप लोगों की काफ़ी इंप्रूव हो रही है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे स्कॉर्पियो वाले हैं जिनको किडनी का इशू, बैक बोन का इशू बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अगर आप लोग जिम वगैरह जाते हो या कोई वज़न उठाते हो तो इस वीक वज़न उठाने से एहतियात करना। सफ़र करना, ट्रैवलिंग करना आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव देखा जा रहा है, लेकिन शादी ब्याह मंगनी नहीं,
ठीक है। रिलेशनशिप्स कॉम्प्लिकेटेड रहेंगे, बस गुस्से पर काबू कर लोगे तो ना रिश्ता टूटेगा और ना ही जॉब छूटेगी, ये बता सकता हूँ मैं आप लोगों को इन 10 दिनों के लिए। तो वेल दिस इज इट, ये थी स्कॉर्पियो की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ स्कॉर्पियो आप लोगों को मेरी रीडिंग अच्छी लगी होगी। अदरवाइज वो स्कॉर्पियो जिन्होंने मेरी मंथली वीडियो नहीं देखी जून की, वो जाके देखें, उसके बाद ये वीकली वीडियो देखें, फिर आप लोगों को पैटर्न समझ में आएगा मेरी रीडिंग का, ठीक है। और दिस इज इट। और अब चलते हैं इसी के साथ गाइस हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है सैजिटेरियस। तो जानने की कोशिश करते हैं गाइस क्या है सैजिटेरियस वालों के लिए in first 10 days of June 2024. So what is the important message, current situation and overall energy for the zodiac sign? Sagittarius वालों, यार आज मैं थोड़ा फन के मूड में हूँ, शुगर वगैरह लगा रहा हूँ और साथ कॉफ़ी ले रहा हूँ। वेरी इंटरेस्टिंग। सो लेट मी सी गाइस क्या होने वाला है सैजिटेरियस वालों की ज़िंदगी में, कैसे रहेगी आप लोगों की लव, हेल्थ एंड वेल्थ। 1 से लेकर 10 जून 2024 क्या लेकर आ रहा है सैजिटेरियस वालों के लिए, क्या है ओवरऑल एनर्जी। प्लीज़ सैजिटेरियस वालों, प्लीज़ कोई गलती मत करना इस हफ्ते में भाईजान। आप लोगों का टाइम बहुत अच्छा, लेकिन जब बहुत अच्छा टाइम चल रहा होता है ना, जब लक बहुत काम कर रही होती है, तो वो टाइम उतना ही सेंसिटिव भी होता है। और जिन लोगों ने मेरी मंथली वीडियो नहीं ना देखी, पहले वो मेरी मंथली वीडियो देखें, जितने भी सैजिटेरियस वाले हैं, उसके बाद इस रीडिंग को आके सुनिएगा, आपको समझ लग जाएगी, ठीक है। ओवरऑल एनर्जी है किंग ऑफ हैंड्स, आप लोगों का अपना खुद का एलिमेंट पावर में रहने वाला है। यूज द डायनामिक एनर्जी ऑफ अ लीडर, सक्सेस मिलेगी, स्विफ्ट आएगी, पावर आएगी आप लोगों में। विल करेज आप लोगों का स्ट्रॉन्ग होगा, लीडरशिप मिल सकती है भाईजान। इसका मतलब जॉब में, काम में प्रमोशन हो सकती है, लेकिन ये उन सैजिटेरियस को होगी जो मेहनत करते हैं, जो अपना 110% देखते हैं। बैठे बैठे ना जॉब मिलनी है, बैठे बैठे ना पैसे मिलने हैं, बैठे बैठे ना तानू किसी ने रिश्ता देना है, अपनी कुड़ी दा या अपने मुंडे दा, ठीक है। तो करने से ही कुछ होगा, ना करने से, बैठ के सोचने से या हमारी रीडिंग सुनने से कुछ नहीं होगा। रीडिंग पे अमल करने से कुछ होगा और अपनी हालात और अपनी सोच को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। सैजिटेरियस वालों, एक लाइन में आपको सम अप कर दूं पहले तो, ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव माना जा रहा है, नहायत पॉजिटिव माना जा रहा है। कैसे? लव लाइफ की बात है, एक्स पार्टनर वापस आता दिखाई दे रहा है। अगर किसी पुराने पास्ट रिलेशनशिप के साथ रिकनसाइल करना चाहो कर सकते हो। शादी ब्याह मंगनी की डेट्स फिक्स करना चाहो कर सकते हो। किसी के साथ निकाह पढ़ना चाहो, किसी के साथ शादी करना चाहो, किसी को कमिटमेंट देना चाहो, अगर आप लोग सिंगल हो किसी को प्रपोज करना चाहो, बेबी प्लान करना चाहो, सिंगल को नहीं मैं बोल रहा, शादीशुदा लोगों को बोल रहा हूँ। या अगर आप लोग लवर हो, कॉम्प्लिकेटेड हो, राब्ता नहीं हो रहा, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो राब्ता करता आपका पार्टनर आपके साथ दिखाई दे रहा है। कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग करो। अगर कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग नहीं करोगे, ज़्यादा गुस्सा करोगे, तो रिलेशनशिप में ब्रेकअप्स बहुत ज़्यादा होंगे आप लोगों के इस मंथ में, बहुत ज़्यादा ब्रेकअप होंगे सैजिटेरियस वालों के। मूवमेंट आती दिखाई दे रही है आपकी पर्सनैलिटी में और आपके रिश्तों में, एक ना स्पीड आती दिखाई दे रही है। हो सकता है कि जल्दी जल्दी फैसले भी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। घर वालों के साथ टाइम गुजारोगे, घर में अपने बड़ों का और बुजुर्गों का लाजमी ख्याल रखें, जिनके साथ आपके रिश्ते हैं, आपके बाप, आपके दादा, आपकी नाना, आपके नानी, वट एवर, ठीक है। रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग रखें। हेल्थ बहुत अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। जो ख़वातीन अनफर्टाइल थी, उनके अंदर ऊपर वाले की तरफ से आप लोगों में फर्टैलिटी आती दिखाई दे रही है। जल्दी जाएं और जाके डॉक्टर से रिपोर्ट्स करवाएं। ये किसी की दुआ लग गई है जी आपको। बाकी हार्मोन्स इनबैलेंस थे जो, उनसे वो बैलेंस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुरानी बीमारियां ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन बुरी नज़र और मैजिक होता हुआ भी आप लोगों पे दिखाई दे रहा है इन 10 दिनों में। लेकिन लक क्योंकि काम कर रही है, तो कोई भी चीज़ आप लोगों पर असर नहीं करेगी। आप लोगों का खुद का गार्डियन एंजल, आप लोगों की खुद की पॉजिटिविटी इस चीज़ को ख़त्म कर देगी। अपनों के साथ टाइम गुजारते हुए नज़र आ रहे हो, खुशियाँ मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। इन्वेस्टमेंट करने के लिए बेहतरीन टाइम है, 30% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर किसी कानूनी उलझन में हो तो उससे निकल जाओगे। वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हो, सफ़र करना चाहते हो, स्टडी और एजुकेशन को बूस्ट करना चाहते हो, स्टडी वीज़ा पे बाहर के मुल्क पढ़ने जाना चाहते हो, सारे काम बहुत आसानी से हो जाएंगे। लेकिन ये होंगे तब जब आप लोगों ने कुछ प्लान किया होगा, जब आप लोगों ने कुछ ऑर्गेनाइज किया होगा सैजिटेरियस वालों। अदरवाइज तो बैठे बैठे तो भरावो तो भैनों कुछ भी नहीं होता, सीधी जी गल आ। जब तक आप लोग प्रैक्टिकल नहीं ना होगे, तब तक कुछ भी नहीं होगा। ये सारी पॉजिटिव चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होने वाली हैं। इस वीक का जो कलर है वो है गोल्डन, येलो एंड गोल्डन कलर को कैरी करें सैजिटेरियस वालों। और इसके अलावा कोशिश करें कि लिक्विड में किसी को कुछ खिलाएं पिलाएं। अगर घर में कोई फ़र्द आता है उसको चाय पिला दें, किसी को जूस सर्व करें। आजकल जैसे गर्मी बहुत है, ठीक है, इस एशिया में तो स्पेशली पाकिस्तान, इंडिया, ठीक है, तो किसी को मशरूबात दें, किसी को कोल्ड ड्रिंक पिला दें। ये सदका है,
ये सदका है। किसी को ठंडा पानी पिला दें, किसी प्यासे को पानी पिला दें, तो ये सदका है ऐसा जिससे आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी। अदरवाइज सेक्रेटेरियस वालों, परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। किसी के साथ लेन देन के मामला बस मत रखना, कानूनी उलझनों से भी आप लोग निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। आपकी कोई डिवाइस ख़राब हो सकती है, घर की कोई चीज़ ख़राब हो सकती है, तो एहतियात करनी है। और अदरवाइज़ दिस इज़ इट। ये था आप लोगों का वीकली मैसेज। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा सेक्रेटेरिएट वालों। और इसी के साथ चलते हैं गाइस हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है कैप्रिकॉर्न। मिस्टर कैप्रिकॉर्न, कैसे हो कैप्रिकॉर्न वालों? उम्मीद करता हूँ आप लोगों का लास्ट वीक अच्छा रहा होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों का लास्ट वीक अच्छा रहा होगा गाइस। इससे पहले कि मेरा जो आईफोन है, मेरा जो सेल फोन है, इसका बैटरी लो हो जाए और मेरी वीडियो ख़राब हो जाए गाइस, क्योंकि मैं वन टेक में वीडियो बनाता हूँ और मैं नहीं चाहता कि मेरी वीडियोस में कोई प्रॉब्लम आए, तो हम इसको पावर बैंक लगा लेते हैं। ठीक है कैप्रिकॉर्न वालों, मेरे साथ रहो, भागने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जितने वो कैप्रिकॉर्न वाले हैं जिन्होंने अभी तक मेरी मंथली वीडियो नहीं देखी, लाइक यू नो जून के मंथ की, तो वो लोग अभी के अभी उस वीडियो को देख सकते हैं, उसके बाद इस वीकली वीडियो को देखिएगा। ठीक है, तो जानने की कोशिश करते हैं 1 से लेकर 10 जून 2024 क्या लेकर आया कैप्रिकॉर्न वालों के लिए। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन कैप्रिकॉर्न इन द फर्स्ट 10 days of June 2024। व्हाट इज द पॉसिबल गाइडलाइन फॉर द ज़ोडिएक साइन कैप्रिकॉर्न? क्या है आप लोगों की लव, हेल्थ एंड वेल्थ में कैप्रिकॉर्न वालों? 1 से लेकर 10 जून 2024 क्या लेकर आया आप लोगों के लिए, एक इंपॉर्टेंट मैसेज जानने की कोशिश करते हैं। ओके कैप्रिकॉर्न वालों, इनफ इनफ इनफ। देयर इज समथिंग विच इज कमिंग टू एंड। कुछ तो है जो खत्म होने वाला है, कोई रिश्ता, कोई रिलेशनशिप, ब्रेकअप, डाइवोर्सेस, सेपरेशंस। ये क्या है कैप्रिकॉर्न? ओवरऑल एनर्जी में क्वीन ऑफ सोर्ड्स। देखो कुदरत आप लोगों को मौका दे रही है। अगर आपके कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग है ना, अगर आप लोग किसी के साथ राब्ता करते हो, कोई कम्युनिकेशन एरर नहीं है, फिर मामला तो आप लोगों के सेट हो जाएंगे। इंटेलिजेंस बहुत काम करेगी, बड़ी क्विक पर्सनैलिटी रहेगी आप लोगों की, बड़ा ग्रेसफुल नज़र आ रहे हो। एनर्जी तो काफ़ी अच्छी है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की। और क्लियर कम्युनिकेशन एक्सप्रेस व्हाट्स बेस्ट फॉर ऑल। कभी कभार पता क्या होता है, आपके सामने आपका कोई बहुत प्यारा कोई गलत फैसला ले रहा होता है और आप उसको रोकते नहीं हैं। ऐसा मत करना, ये अगले के साथ भी ज्यादती है और आपके खुद के साथ भी ज्यादती है। कैप्रिकॉर्न वालों, टावर मोमेंट जब भी ज़िंदगी में आता है तो मैं तो ये कहता हूँ जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्योंकि जो नाला है वो कच्चे के लिए होता है। लेकिन टू द पॉइंट बात कर लेते हैं। अप व्हील आ रही है, कोलैप्स आ रहा है, डिस्ट्रक्शंस आ रही है, फाउंडेशनल शिफ्ट है आप लोगों की ज़िंदगी में। कोई रिलेशनशिप की बात की जाए, गुस्से पर काबू पाना, तलख कलामी डायरेक्ट सेपरेशन, डाइवोर्सिस की तरफ ले जाएगी आपके पार्टनर्स के साथ। ज़्यादातर कैप्रिकॉर्न्स के मुझे कोई अच्छे मामला नज़र नहीं आ रहे लव एंड रिलेशनशिप्स को लेकर। प्लीज़ किसी किस्म की कोई ऐसी कमिटमेंट मत करना जो कि आप लोग पूरी ना कर पाओ। बेबी प्लान करने के लिए, शादी ब्याह मंगनी करने के लिए, किसी को प्रपोजल देने के लिए, एक्स पार्टनर को वापस लाने के लिए, सिंगल हो तो किसी के साथ रिलेशनशिप बिल्डअप करने के लिए, लवर हो तो अपने पार्टनर को कमिटमेंट देने के लिए, ये सारी जो बातें हैं ना, ये बातें इन 10 दिनों में नहीं करनी है आपने, क्योंकि ये पॉजिटिव नहीं है आप लोगों के लिए। मैरिड कपल्स है तो प्लीज़, मैनिपुलेशन और मैजिक की वजह से आप लोगों की सेपरेशंस होती हुई दिखाई दे रही हैं। ये वीक बहुत चैलेंजिंग माना जा रहा है। घर वालों के साथ भी झगड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज आखिर बड़े अरसे के बाद तुम खिड़की में फंस ही गए कैप्रिकॉर्न वालों। मैं आप लोगों को लाजमी ब्लेस करूंगा और आप लोगों के लिए दुआ करूंगा। हेल्थ आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो रही है, हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को। फिर भी जो बुज़ुर्ग लोग हैं, जो ज़रा ओवर एज लोग हैं, उनमें शुगर और ब्लड प्रेशर की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रही है और नज़र बहुत जल्द से कमज़ोर हो रही है। तो ऐसे लोग जो 30+ हैं, 35+ हैं या 40+ हैं और मेरी इन वीडियोस को देखते हैं, वो इस चीज़ को नोटिस कर लें। और ज़रूरी नहीं है कि ओवर एज लोगों को ही होगी, कुछ यंगस्टर्स ऐसे होंगे जो कि खाने में एहतियात ना करने की वजह से या अपनी जान पे जुल्म करने की वजह से डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम्स का शिकार हो सकते हैं। तो आप लोगों ने इस चीज़ से बचना है। बुरी नज़रें बहुत ज़्यादा लग रही हैं, इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई अच्छा टाइम नहीं है। हाँ, किसी अच्छी जगह से जॉब की ऑफ़र आ सकती है। अगर आप लोग बिजनेस करते हो, खुद की इन्वेस्टमेंट करते हो, तो 30% से ऊपर इन्वेस्टमेंट मत करना। लेन देन के मामला मत रखना, कारोबारी उलझनों से दूर रहना। आप लोग की जो स्टडी है, जो आप लोगों की एजुकेशन है, वो काफ़ी वीक होती हुई दिखाई दे रही है। तो कैप्रिकॉर्न वालों, ध्यान कर, ध्यान बेटे और बेटियों, लड़के और लड़कियों, अपनी स्टडीज़ पे ध्यान करो। मैं स्टूडेंट लोगों को बात कर रहा हूँ। तो फिलहाल ये सिनेरियोस कुछ आप लोगों की ज़िंदगी में चल रहे हैं। डिप्रेशन और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि इस भाई ने एक ही सांस में इतनी नेगेटिव चीज़ें बता दी हैं। मैं आप लोगों को अवेयर कर रहा हूँ। कैप्रिकॉर्न वालों, अगर आप लोग चाहते हो आप लोगों के ब्रेकअप ना हो, खामोश हो जाओ। अगर आप लोग चाहते हो कि आपका रिश्ता ख़त्म ना हो, गुस्से पर काबू कर लो। अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोगों की सैलरी बढ़े,
तो ज़रूरत से ज़्यादा प्लीज़ करना शुरू कर दो अपने बॉस को। कभी कभार बुरे वक्त में गधे को बाप बनाना पड़ता है। ये मिसाल मैंने एक बार कहीं से सुनी थी, तो ये मिसाल आज आप मुझसे सुन लें। कैप्रिकॉर्न वालों, वक्त की मुनासिबत को समझो। आप लोगों को लगेगा कि सब कुछ बेड़ा गर्क हो गया, ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है। अभी भी आप लोगों के पास चांसेस हैं चीज़ों को सही करने के लिए। कुछ लोगों को फाइनेंस की प्रॉब्लम है, कुछ लोगों को हेल्थ की, कुछ लोगों को रिलेशनशिप्स की, कुछ लोगों को इन तीनों चीज़ों की। मसला एक एक करके हल होता है, एक ही सांस में हल नहीं होता और एक बार में हल नहीं होता। कैप्रिकॉर्न वालों, इस वीक में जो आप लोगों ने कलर पहनना है वो है डार्क ब्राउन या चॉकलेट कलर पहने। सदके में किसी गरीब को खाना खिला सकते हैं, या हरियाली में जाके परिंदों को दाना डालें, या प्लांट्स दरख्तों को पानी दें ताकि आपकी परेशानियां दूर हों। लिक्विड में भी कुछ सदका दे सकते हो। किसी को दूध का कटन दे दिया, किसी को दूध पिला दिया, किसी को चाय पिला दी, किसी को शरबत पिला दिया, किसी को बोतल पिला दी, उससे भी मैजिक रिवर्स होगा और कम से कम नुकसान होगा। अदरवाइज़ अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों के साथ ऐसे कुछ मामला चल रहे हैं कैप्रिकॉर्न वालों, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हो। तमाम डिटेल्स जो हैं डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल रहती हैं। मैं फर्दर कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीक से मेरी यहाँ पे नीचे एक बैनर लग जाए मेरी वीडियो के, जहाँ पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, मेरा नहीं मेरी असिस्टेंट का अवेलेबल हो, तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में घुसने की ज़रूरत ना पड़े। यहाँ से आप लोग नोटिस करो, डायरेक्ट हमसे रब्ता करो, मीटिंग हमसे सेटल करो और देन हम आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालें। तो वेल दिस इज़ इट। ये थी वीकली रीडिंग्स कैप्रिकॉर्न की। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी, काफ़ी कुछ सुनने को मिला होगा कैप्रिकॉर्न वालों आप लोगों को। इसी के साथ चलते हैं गाइज हम अपने सेकंड लास्ट ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है एक्वेरियस। हाय एक्वेरियस, हाउ आर यू, कैसे हो यार आप लोग? एक्वेरियस, ओके। शैगी ये वर्ड आ रहा है मेरे ज़हन में एक्वेरियस तुम लोगों को लेके। देखते हैं जी कैसा रहेगा 1 से लेके 10 जून 2024 एक्वेरियस वालों के लिए। मेरी कमर रह गई है। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन एक्वेरियस इन द फर्स्ट 10 डेज ऑफ जून 2024? क्या रहेगी ओवरऑल एनर्जी, क्या है एक इंपॉर्टेंट मैसेज और क्या है पॉसिबल गाइडलाइन एक्वेरियस के लिए? कैसी रहेगी लव हेल्थ एंड वेल्थ एक्वेरियस वालों के लिए? क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज, कैसी रहेगी लव हेल्थ एंड वेल्थ? क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज एक्वेरियस वालों आप लोगों के लिए? ओके, वाओ, वेरी नाइस। ओवरऑल एनर्जी में है पेज ऑफ पेंटिकल्स। फोकस ऑन योर गोल्स टू ब्रिंग ग्रेट सक्सेस, आइडियाज, अपॉर्चुनिटीज, डेलिगेंस, करेज, एम्बिशन एंड लॉयल्टी। ओवरऑल एनर्जी कुछ इस तरीके की रहेगी। आप लोग अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस्ड होने वाले हो। और ऐसे एक्वेरियस जो बिल्कुल भी कंसिस्टेंट होके नहीं चल रहे, वो चलना शुरू कर दें, क्योंकि आपकी खुद की एनर्जी, खुद की पर्सनैलिटी आप लोगों को पुश करेगी इस तरीके की एनर्जी को होल्ड करने के लिए। समझ में आया? नहीं आया? समझाता हूँ। देखो चलने क्या वाला है एक्वेरियस वालों। यहाँ पे मेरे पास 3 कार्ड्स निकले हैं और तीनों के नंबर्स हैं 444। ये एक यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है, 444। क्यों बताता हूँ। आप लोग जब भी किसी एक काम में, आप नहीं बल्कि टेक्निकली कोई भी इंसान जब किसी एक काम को दिल लगा के करता है ना, तो उसको उसका फ़ायदा होता है। और ये साल उसी चीज़ को 10 टाइम बूस्ट करने के लिए आया है, क्योंकि ये साल प्रैक्टिकल साल है, ये साल कार्मिक ईयर है, ये साल फाइनेंस का साल है, ये साल कैरियर का साल है। तो फोकस रहो। भले हेल्थ का प्रॉब्लम है, भले लव लाइफ का प्रॉब्लम है, या भले आप लोगों के फाइनेंस के इश्यूज हैं, ये सब कुछ सॉर्ट हो सकता है, लेकिन एक एक करके। तो हम भी एक एक कर 1 बाय 1 आप लोगों को रीडिंग्स देंगे। पहले बात करते हैं आप लोगों की लव लाइफ से रिलेटेड। क्वीन ऑफ कप्स, तो बड़ा ओपन अप रहने वाले हो एक्वेरियस वालों आप लोग इस मंथ के पहले 10 दिनों में। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी है इसमें आप लोग बहुत ओपन हार्टेड रहने वाले हो। आई डोंट नो गाइस, पता नहीं, लेट मी सी कि कहीं मेरी बैटरी, अच्छा फ़ोन की बैटरी थोड़ी सी लो है, लेकिन होपफुली मेरा वीडियो ना ख़राब हो, क्योंकि मैं 1 टेक में वीडियो बनाता हूँ। ऑलमोस्ट हम बस अपनी एंडिंग पे हैं। तो खैर चलते हैं आप लोगों की रीडिंग की तरफ। देखो, इमेजिनेटिव रहोगे, आप लोगों की नेचर अच्छी हो रही है, कंपैशनेट हो। अगर आप लोग सिंगल हो, किसी के साथ रिलेशनशिप बनाना चाहते हो, बेहतरीन टाइम है। शादी ब्याह मंगनी करने के लिए इतना अच्छा टाइम नहीं, लेकिन डेट्स फिक्स करने के लिए अच्छा टाइम है। बच्चे पैदा करने के लिए अच्छा टाइम नहीं, लेकिन अगर आप मैरिड कपल है तो अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने का टाइम है। अगर झगड़ा हो चुका है तो अपने पार्टनर को मनाने का टाइम है। अगर आपका पार्टनर आपसे नाराज़ है या आप अपने पार्टनर से नाराज़ है, तो एक दूसरे को कमिटमेंट देने का टाइम है। तो जितने क्रॉस वॉचर इस वीडियो को देख रहे हैं या कैप्रिकॉर्न्स खुद देख रहे हैं, क्रॉस वॉचर्स वो होते हैं जिनका स्टार साइन वो नहीं होता जिसको वो सुन रहे हैं।
अब आप किसी दूसरे स्टार को तभी सुनते हो जब आपको किसी स्टार के बारे में जानना हो, या आप उस स्टार की नेचर या उस स्टार की लाइफ में जेनेरिकली क्या चीज़ें आ रही हैं वो समझने की कोशिश कर रहे हो। तो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होते हुए दिखाई दे रहे हो, विच इज़ गुड, बुरा नहीं है। रिसेप्टिव हो तो काफ़ी चीज़ें आप लोगों पे बदल रही हैं। मैंने लास्ट ईयर एक बात की थी कि लिब्रा कुछ इस तरीके की एनर्जी में थे कि वो आहिस्ता आहिस्ता अडॉप्ट करना शुरू हो गए थे, अपनी कमियों पर काम करना शुरू हो गए थे। शायद आप लोगों ने अपनी कमियों में काम करना शुरू कर दिया, और इसमें कुछ बुरा नहीं है। हम सब में कमियाँ होती हैं, कोई भी इंसान 100% 100% परफेक्ट नहीं होता। तो लव एंड रिलेशनशिप को लेकर ये पहले 10 दिन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। फैमिली के साथ टाइम गुजारते हुए नजर आ रहे हो, अपने रिश्तों को लेकर बहुत इमोशनल हो, एक्स पार्टनर की बात कीजिए, रिकन्सिलिएशन हो सकती है, लेकिन भाई ये तुम लोगों पे डिपेंड है। अगर गले में ढोल डालना है तो डाल लो भाई। तो इस तरीके के लव एंड रिलेशनशिप रहने वाले हैं। हेल्थ आप लोगों की काफ़ी इंप्रूव हो रही है, पुरानी बीमारियां ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही हैं आप लोगों की ज़िंदगी में, विच इज़ वेरी गुड। लेकिन इसके अलावा नज़र कमज़ोर होना और सर के बाल गिरना या बैकबोन में पेन निकलना, ये बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ट्रैवलिंग और सफ़र से फ़िलहाल परहेज़ करें। वीज़ा इमिग्रेशन के लिए कोई अच्छा टाइम नहीं है। आप लोगों की अब पर्सनैलिटी में थोड़ी सी ज़िद देखने को मिल रही है, कानूनी उलझनों से निकलते हुए भी दिखाई दे रहे हो। स्टडी और एजुकेशन पर थोड़ा सा आप लोगों को काम करने की ज़रूरत है। अगर कारोबार में इन्वेस्टमेंट करनी है तो 40% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जॉब स्विच करने के लिए बेहतरीन टाइम है, लेकिन मूड आप लोगों का कुछ ऐसा है कि कोई ऑफर्स वगैरह आप लोगों को आएंगी, वो आप लोग एक्सेप्ट ही नहीं करोगे। अब वो ऑफर मोहब्बत की भी हो सकती है, वो ऑफर कारोबार की भी हो सकती है। तो ये आप लोगों पे डिपेंड करता है। तो थोड़ा सा उस कुएं से बाहर निकलो, कुएं के मेंढक नहीं बनना है एक्वेरियस वालों। आप लोगों को दोस्त बनाना सीखो, दोस्तों के साथ चलना सीखो। आप लोग दिल के बहुत अच्छे होते हो। कभी कभार थोड़ा सा आप लोगों का दिमाग हिल जाता है तो आप लोग ना बस एकदम से आप लोगों का मिजाज भरम हो जाता है। अगर आपने अपनी पर्सनैलिटी के इस ट्रेड पे वर्किंग करना शुरू कर दी, देखो मैं हर एक्वेरियस को नहीं कह रहा, मैं उन एक्वेरियस को कह रहा हूँ जिनका ज़ोडिएक साइन का पावर वीक है। जो वीक एक्वेरियस वाले हैं ना, कंफ्यूज बहुत जल्दी हो जाते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते, रिलेशनशिप्स को हैंडल नहीं कर पाते, गुस्सा आ जाता है, पैसे को बैलेंस नहीं कर पाते, प्लान नहीं कर पाते, उनकी बात कर रहा हूँ। क्योंकि ज़्यादातर जिद भी उनमें ही देखने को मिलती है। तो अपनी जिद पर काम करें। हो सकता है आप किसी कैंसर स्टार के साथ डील कर रहे हो या किसी स्कॉर्पियो स्टार के साथ डील कर रहे हो, बट द थिंग इसके बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिखाई दे रही हैं। प्रॉपर्टी और लैंड को अगर बेचना चाहो, सेल करना चाहो, परचेज करना चाहो, बेहतरीन टाइम है। और इस वीक का जो कलर है वो है सी ग्रीन एंड ब्लैक। इन दो कलर्स को पहने, कोशिश करें किसी को कैश में किसी की मदद कर सकते हैं, किसी गरीब को राशन डाल के दे सकते हैं। अभी जैसे वो एक बड़ी ईद आ रही है ना, यू नो लाइक इसी मंथ में आ रही है, तो आप लोग अगर कुर्बानी करते हो तो उसका गोश्त जो है वो कोशिश करो कि सारा गोश्त जो है गरीबों में बांट दो। किसी को राशन डाल के दे सकते हो। अगर आप खुद गरीब हो और आपके पास इतने पैसे नहीं है तो भले 5-10 रुपए किसी गरीब या किसी यतीम बच्चे को दे दो, लेकिन लाजमी दो, ताकि आपकी लाइफ में अगर कोई थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हैं या ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं तो वो हल होना शुरू हो जाए ऊपर वाले की तरफ से। सो वेल, दिस इज इट। ये थी वेरियस वालों आप लोगों की रीडिंग। और जिन्होंने अभी तक मेरी मंथली जून की वीडियो नहीं देखी वो पहले उस वीडियो को देखें, फिर इस वीडियो को देखें, तो तभी उनको समझ में आएगी, ठीक है। तो खैर गाइस, इसी के साथ चलते हैं हम अपने लास्ट बट नॉट लीस्ट वन एंड ओनली हमारे प्यारे पाइसेस वालों की तरफ। हाय पाइसेस, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ भाईजान आप लोग अच्छे होगे, ठीक ठाक होगे, सेटल्ड होगे। देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि पाइसेस वालों क्या चल रहा है आप लोगों की जिंदगी में। So what is the important message, current situation and overall energy for the zodiac sign Pisces? Pisces वालों कैसी रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ 1 से लेकर 10 जून 2024? क्या है पॉसिबल सिचुएशन आप लोगों की ज़िंदगी में? और जिन लोगों ने मेरी मंथली वीडियो नहीं देखी जून की, पहले वो उस वीडियो को देखें, उसके बाद इस वीकली वीडियो को देखें, तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि होने क्या वाला है। और पाइसेस वालों, मैं बहुत जल्दी किसी भी दिन अनाउंसमेंट करने वालों कि मेरी स्पिरिचुअल सोसाइटी कब से रन होगी। तो लेट मी सी गाइस कि क्या सिनेरियोस बिल्डअप होते हैं। तो गाइस देखते हैं क्या है पाइसेस वालों के लिए इस नेचर ने और इस यूनिवर्स ने और मेरे डेक ने होल्ड किया हुआ एक इंपॉर्टेंट मैसेज लव, हेल्थ एंड वेल्थ से रिलेटेड। ओके, रिलेशनशिप को देख के चलो, किसी के दिल में चोर है, कोई धोखा मिल सकता है। लव लाइफ में आंखें बंद करके अगर आपका नया नया रिलेशनशिप बना है और आपको ट्रस्ट इश्यूज होते हैं तो बहुत जल्दी यकीन नहीं करना। ओवरऑल एनर्जी में एस ऑफ हैंड्स, ये 10 दिन में आप लोगों की लक बहुत काम दे रही है। अगर किसी कानूनी उलझन में फंसोगे फ़ौरन से पहले निकल आओगे। कारोबार शुरू करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। विल टू क्रिएट, आप लोगों की विल पावर बढ़ेगी और जो भी जेन में आइडियाज़ आ रहे हैं ना उनको फ़ौरन से पहले अप्लाई कर दो।
अगर जॉब्स नहीं मिल रही थी तो जॉब्स मिलेंगी, स्टडी और एजुकेशन काफ़ी हद तक बूस्ट होती हुई भी दिखाई दे रही है। किसी एक मामले को लेकर उल्टा लटके रहोगे, हैंगमैन की सिचुएशन है, माइट भी पॉसिबल आप लोग अपनी हेल्थ पे शायद काम ना करें, तो आप उन दूसरे ज़ोडिएक साइन में आ रहे हैं जिनका वज़न बहुत जल्दी बढ़ रहा है, या जिनको ऑर्गन्स में अपने जो आप लोगों की बॉडी की इंटरनल मशीनरी है उसमें कोई प्रॉब्लम आती हुई दिखाई दे रही है। तो अपना सदका लाजमी दें, कोई मैजिक, कोई बुरी नज़र नहीं है। ये पहले 10 दिन आप लोगों के लिए नेगेटिव नहीं है, लेकिन अगर आप लोग किसी नए रिलेशनशिप में फॉल करते हो तो ज़रूरत से पहले आप लोगों को वक्त से पहले ट्रस्ट नहीं करना। शादी ब्याह मगनी के लिए कोई अच्छा टाइम नहीं है, बेबी प्लान्स या कंसीव करने के लिए भी कोई अच्छा वक्त नहीं है आप लोगों के लिए। अगर सिंगल हो, किसी के साथ रिलेशनशिप की बात कर सकते हो, कमिटमेंट मत देना। अगर एक्स पार्टनर की बात की जाए तो वो वापस फिलहाल नहीं आने वाला मेरे भाई। अगर आप लोग मैरिड कपल्स हो तो दिल में बातें रखना बंद कर दो, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी रिलेशनशिप को और आप लोग खड्डे में चले जाओगे। और यकीन करो पाइसेस वालों, मैं दिल से नहीं चाहता कि आप लोग खड्डे में जाओ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग की ज़िंदगी सेटल्ड हो, आप लोग अच्छी ज़िंदगी गुजारो। आप लोगों के रिलेशनशिप को लेकर ये 10 दिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर खुद गुस्सा आए तो काबू करना, अगर आपके पार्टनर को गुस्सा आए तो खामोश रहना। इस तरीके का रिलेशनशिप है। हेल्थ की बात कीजिए तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ, फाइनेंस की बात कीजिए वो भी बता चुका हूँ, लेकिन किसी मामले में आप लोग फंसोगे। अगर आप लोगों को कोई चीज़ को सेल करना है या बाय करना है तो उसके लिए बड़ा अच्छा टाइम माना जा रहा है। अगर आप लोगों को कोई नई डिवाइसेस लेनी है, सेल फोन लेना है, घर में फ्रिज एसी वगैरह लेना है, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। पैसे को सेव करते हुए दिखाई दे रहे हो। जिनको जॉब्स नहीं मिल रही थी उनको जॉब्स मिलती हुई दिखाई देगी। जॉब स्विच करने के लिए भी बेहतरीन टाइम है। स्टडी और एजुकेशन को लाजमी बूस्ट करो पाइसेस वालों आप लोग। अदरवाइज किसी एक चीज़ को लेकर थोड़ा सा परेशान हो, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि इस वीक आप लोगों की लक बहुत अच्छे तरीके से चलने वाली है। महरून और येलो कलर का इस्तेमाल करो पाइसेस वालों इस वीक में, और कोशिश ये करो कि किसी भी गरीब को अपने हाथों से गरम गरम रोटी बना के खिला दो। अगर आप लड़के हो, खुद से खाना नहीं बना सकते, तो बाज़ार से, तंदूर से, किसी अच्छी शॉप से किसी भूखे को खाना खिला दो, जो भी आप लोगों की तौफीक हो। और वो लोग जो खाना नहीं खिला सकते, जिनके जेब में 100-50 रुपये या 10-20 रुपये रहते हैं, वो उन पैसों को भी निकाल के किसी गरीब या किसी यतीम को दे दें, आपकी परेशानियां हल हो जाएंगी। तो वेल गाइस, दिस इज इट। ये थी पाइसेस की रीडिंग, इनफैक्ट 12 के 12 ज़ोडिएक की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ आज का मेरा वीडियो और मेरी मैसेजेस आप लोगों को वीकली अच्छे लगे होंगे। गाइस फिर से एक बार कहता हूँ, मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। और स्पिरिचुअल सोसाइटी से रिलेटेड मैं बहुत जल्दी आप लोगों को इसी वीक में अनाउंसमेंट देने वाला हूँ कि हमारे सेशन किस तरीके से स्टार्ट होंगे। मेरे पास 3-4 स्टूडेंट हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तो जिन जिन लोगों ने मेरी स्पिरिचुअल सोसाइटी को ज्वाइन करना है वो प्लीज़ मेरे से रब्ता करें। और कुछ लोग जो परेशान हो रहे हैं, शाय हो रहे हैं, उनको शर्म आ रही है कि वो सोसाइटी को ज्वाइन नहीं कर सकते या उनके पास पैसे नहीं हैं फ़ी के, तो उनके लिए भी मैं बहुत एक सरप्राइज़ लेकर आने वाला हूँ। तो वेल, मेरे साथ जुड़े रहें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह करें। इसी के साथ कसान को दी इजाज़त गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए लव एंड पीस गाइस।